जी, हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है और कथा शुरू करने से पहले हम अपने श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे चलाना। ले जाओ, रुक जाओ। चलो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नाम्ने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। जी सब लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी आप सब लोग अपना अपना साइड से थोड़ा म्यूट कर लीजिए जब तक क्लास चल रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज। जी आज का जो हमारा टॉपिक है, एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न ये था, ये इस बात को समझने के लिए कि हम अपने गुरु वर्ग को, जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसा कहते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो प्रमुख गुरु हमारे हुए हैं, उन्हें हम राधा रानी की मंजरियां भी कहते हैं। तो वो ये समझना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, और क्या हम बद्ध जीव भी नित्य लीला में प्रवेश पा सकते हैं या नहीं है। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअली। तो हम अपनी भक्ति में जो भी कर रहे हैं, ये वाला जो प्रश्न है, दिस क्वेश्चन इज वेरी सेंट्रल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। हम अपने जीवन में जो भी भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये प्रश्न जो है वो उसका मूल प्रश्न है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। क्या हम एक साधक, है ना, नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं? क्या भगवान के चित्त जगत में जा सकते हैं? जी इसका प्रश्न का उत्तर यही है कि हाँ, जा सकते हैं। अब अगली बात आती है कि कैसे जा सकते हैं, है ना। और कैसे जा सकने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जहां हम जा रहे हैं वो कौन सा जगत है, वो कैसा दिखता है, वो कितनी दूर है ना। इस सब को समझना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी हो जाता है। देखिए इसके पहले कि हम उसके बारे में आगे बढ़े, हम थोड़ा सा इस बारे में एक छोटी सी कथा करते हैं। कथा ये है कि जहां भी ठाकुर जी की कथा हो रही होती है वहां हमें कैसे सुनना चाहिए, कितनी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी अलग अलग नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पे ठाकुर जी की कथा हो रही है वहां पे ठाकुर जी भी हैं और उनके भक्त भी हैं। अब ये बात जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। जो उदाहरण है वो हनुमान जी का उदाहरण है। जी आप लोगों को पता ही होगा कि हनुमान जी की विशेष कृपा हुई थी तुलसीदास जी पे, है ना। तुलसीदास जी ने, बड़ी कहानी हम छोटी शॉर्ट करके बताते हैं एक बार थोड़ा अपना मूड बनाने के लिए आज की कथा का। तो तुलसीदास जी ने उस वृक्ष को जब जल दिया तो वृक्ष पे बैठा हुआ जो वेताल था वो उनसे बोला कि भाई मैं आपसे बड़ा खुश हुआ, मुझे तो आज तक किसी ने जल नहीं दिया था, मैं जल की प्रतीक्षा में था, तो आपने मेरे पे बहुत एहसान किया है, बोलिए मैं आपको क्या कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे तो भगवान से मिलना है, वो तो आप मिलवा नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो आपको भगवान से नहीं मिला सकता, लेकिन जो आपको भगवान से मिला सकते हैं मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने हनुमान जी का पता दिया। हनुमान जी की कृपा हुई तुलसीदास जी पे। तो तुलसीदास जी पे जब कृपा हुई तो उसके बाद तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन भी हो गए। अब दर्शन भी हो गए तो भी उसके बाद उनके मन में इच्छा रही कि हनुमान जी के एक बार फिर से दर्शन होने चाहिए। तो अब जब हम ये बात करते हैं कि हनुमान जी के दर्शन होने चाहिए तो ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी भी स्वयं आते हैं, है ना। तो इसी कथा में आगे बढ़ते हुए एक बार हनुमान जी की कथा हो रही थी। हनुमान जी की कथा हो रही थी तो जो कथावाचक थे वो बड़े सुंदर वैष्णव थे।
तो उनके मन में एक ऐसी कामना आई कि हनुमान जी के दर्शन हो जाए उनको। तो उनको स्वप्न में राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन कैसे करूं? तो राम जी ने कहा कि जो आपकी कथा में सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वो हनुमान है। तो अब अगले दिन उन्होंने देखा तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो ऐसा लगा जैसे उनको कुष्ठ रोग है, फटे पुराने कपड़े पहन के वो वहां पे आए थे और एक कोने में बैठ गए और उनका ध्यान एकदम वहीं पे कथा के साथ। कथा खत्म हुई, सब लोग जाने लगे। तो जो कथावाचक थे वो भी जाने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोने में बैठे हुए वृद्ध व्यक्ति अब तक वहीं पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी जाऊंगा, मुझे देर लगेगी, आप चलिए। तो ये कहा नहीं आप चलिए। वो बोले नहीं आप चलिए। तो हंसने लगे, बोले हनुमान जी की जय हो। उनके चरणों में गिर पड़े, हनुमान जी ने उनके दर्शन दिए। तो देखिए, जब भी हम कथा सुन रहे हैं, चाहे हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, बिजी लाइफस्टाइल है, पता नहीं हम कहाँ कहाँ हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए हम आंख बंद करके इस बात को फील करें कि जो हम कथा सुन रहे हैं उसमें हमारे साथ हनुमान जी स्वयं बैठे हैं। इस बात को हम अपने हृदय में बिल्कुल एकदम इस बात को फील करके फिर हम कथा सुनना शुरू करें कि देखिए वी आर इन ऑगस्ट काउंटी, किनके साथ हम बैठे हैं। इसी को तो साधु संग कहते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो समझिए कथा के द्वारा हम साधु संग ही प्राप्त कर रहे हैं। और आज का विषय क्या है? आज का विषय वो है जिसे रूपक गोस्वामी ये कहते हैं कि यही हमें चाहिए। क्या चाहिए? लालच। लालच का मतलब ये है कि हमारे मन में ऐसी आकांक्षा होनी चाहिए कि क्या है वो ठाकुर जी का चित्त जगत, कहाँ से आते हैं ठाकुर जी के भक्त, जो हमारी गुरु परंपरा है, जो मंजरी हैं, वो यहाँ पर आते हैं तो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो कौन सी लीला है ना? और हमें ये भी पता लगेगा कि हमारे गुरुवर्ग ने हमें कितनी बड़ी चीज दे दी है, कहाँ से लेके लेके हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम इस वक्त जहाँ पे हैं वो है जड़ जगत, है ना? आप सब लोग जानते हैं संसार के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं और जहाँ जाना है वो है चित्त जगत। तो जो जड़ जगत है, आप यूँ समझिए जो समस्त भगवान की सृष्टि है, उसका 25% जो है वो जड़ जगत है। कितना? 25%। एक पाद विभूति, इसका मतलब 1/4। तो 25% जो है, अब वो कितना है? आप ये देखिए कि रात को जब हम बाहर निकल के अंधेरे में आसमान में तारे देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि इनका क्या एंड है, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक खत्म। असंख्य तारे हैं। हुँ? और उनका ओर-छोर हमें कुछ नहीं पता। और ये तो वो है जो हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी-सी जगह है जिसको हम देख के समझ नहीं पा रहे। और ऐसे पता नहीं कितने-कितने बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस जो हैं, ब्रह्मांड यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं, है ना? और ये जो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, अरबों-खरबों जो ब्रह्मांड यहाँ पे हैं, वो सारे मिलाकर भी पूरी भगवान की सृष्टि का 25% भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कितने इसमें एक किस्म से हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर, है ना? हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा पूरा ब्रह्मांड तो ऐसा है, आप ये समझिए कि एक रेलगाड़ी जा रही है, जैसे मालगाड़ी देखते हैं ना आप लोग इंडिया में, उसमें बहुत डब्बे हैं। इतने डब्बे हैं कि आप 10 मिनट तक खड़े रहें तो भी वो डब्बे खत्म ही नहीं हो रहे। और उन बड़े-बड़े डब्बों में जो राई के दाने हैं, वो भरे हुए हैं। राई का दाना आप देखते हैं कितना छोटा-सा होता है। तो हमारा ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसके ओर-छोर का हम अंदाज़ा तक नहीं लगा पा रहे, एक राई के दाने के बराबर है। और जो भगवान की सृष्टि का 25% जो मटेरियल क्रिएशन है, वो उतनी बड़ी मालगाड़ी है जिसके डब्बे आप गिन नहीं पा रहे और हर बड़े-बड़े डब्बे में राई के दाने भरे हुए हैं। और इस छोटे से ब्रह्मांड में आप ये देखिए कि 14 भुवन हैं। 14 भुवनों में बीच में हम भूलोक पे हैं और भूलोक पे आप ये देखिए कि कितने सारे लोग हैं। लोग भी आप छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि 7 बिलियन लोग जो हम गिनते हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही हैं। उनको भी छोड़ दीजिए तो 84 लाख योनियाँ हैं। एक-एक पत्ते के नीचे आप यूँ देखिए कितने-कितने कीड़े-मकोड़े हैं। कुछ तो इतने सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं जिनको आप खुली आँख से तो देख भी नहीं सकते। तो इतने विचित्र जगत में हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। और फिर भी गुरु वर्ग देखिए कहाँ से आते हैं और हमें कहाँ वापस लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम गौरप्रिया दीदी से प्रार्थना करेंगे कि वो एक स्क्रीन शेयर करें। देखिए उन्होंने जो स्क्रीन शेयर की है, आप एक बार उसको स्क्रीन को देखिए।
जी, आप लोग जिस स्क्रीन को देख रहे हैं, उसमें आप ये देखिए कि जो बीच में जम्बू द्वीप कहा गया है ना? इसमें हमारा भूलोक आप देख पा रहे हैं, ठीक है? इसके नीचे जो है लोअर प्लैनेट सिस्टम है, उसमें आप देख रहे हैं अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक, ये सारे जो हैं ये नीचे वाले प्लैनेट्स हैं। इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं प्लैनेट्स कितने हैं। हुँ? तो इस सब के बीच में ये जो छोटा-सा पृथ्वी लोक है हमारा, जिसमें 84 लाख योनियाँ हैं और पता नहीं कितने-कितने जो है जीव-जंतु यहाँ पे रहते हैं, उसमें से एक हम हैं। तो देखा जाए तो भगवान की सृष्टि इतनी बड़ी है जिसमें हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे पास क्या उम्मीद है कि भगवान हम पे अपनी कृपा करेंगे? हमें क्यों वो हमारा चुनाव करेंगे अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए? उसका एक ही आधार है और वो आधार ये है कि हम पे गुरु की कृपा हो जाए। हनुमान जी का नाम लिया था तो उनकी कृपा से एक और छोटी-सी कहानी याद आ गई। हनुमान जी ने जब सुग्रीव जी को मिलवाया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से, तो उन्होंने राम जी से एक प्रार्थना की। उन्होंने सुग्रीव जी का इंट्रोडक्शन कराया और ये कहा कि हे भगवान, ये हैं आपके दास सुग्रीव, आप कृपा करके इन्हें अपना मित्र बना लीजिए। तो देखिए कितनी बड़ी रिकमेंडेशन है, सिफारिश हो तो ये है, सिफारिश ऑफ द सेंचुरी ऑफ द मिलेनियम। हनुमान जी ये कह रहे हैं कि ये आपके सेवक हैं। हालाँकि वो सेवक बनने योग्य भी नहीं थे सुग्रीव तो उस वक़्त, लेकिन हनुमान जी ने देखिए क्या कह दिया, भगवान से क्या माँगा उन्होंने, उन्होंने कहा आप इनको मित्र बना लीजिए और भगवान राम ने उनको अपने कंठ से लगा लिया। किस लिए लगा लिया? क्योंकि हनुमान जी ने कहा था। देखिए हनुमान जी भी गुरु ही हैं। तो उसी प्रकार से गुरु वर्ग जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को देखते हैं, कहते हैं इनकी अब तो कोई पात्रता ही नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये अपने जीवन को सफल बना के भगवान के धाम जा सकें। लेकिन फिर भी वो क्या कृपा करते हैं, हमें वो उठाते हैं, हमें झाड़-पोंछ के साफ करते हैं, हमारी कमियों को, हमारे हृदय पे जमे हुए कल्मश को हटा के साफ करके भगवान के आगे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं भगवान आप इन्हें ग्रहण कीजिए। तो हमारी अगर कोई पात्रता है तो केवल इतनी है कि हम इन गुरु वर्ग का संग कर रहे हैं। जब बात आती है गुरु वर्ग का संग करने की, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि हम संग कैसे करें? क्योंकि शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो हमारे गुरु वर्ग हमारे समक्ष नहीं है। लेकिन उनका साधु संग कैसे किया जाए? उनके निर्देशों का संग करके, उनकी कथा का संग करके, उनके निर्देशों का पालन करते हुए, जैसा उन्होंने कहा है, उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा में अग्रसर बढ़ते रहने की कामना अपने हृदय में धारण करके हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। है ना? ये हरे कृष्णा कुछ कह रहे हैं? जी अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है गुरु की कृपा हम पर, ठीक? अब ये गुरु कौन है? इनके मन में इतनी करुणा क्यों होती है? क्यों ये हमारी इतनी फ़िक्र करते हैं कि भई हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए? तो देखिए इनके हृदय में जो करुणा है, वो बहुत-बहुत स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से आ रहे हैं जो स्वयं करुणा का धाम है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये राधा रानी के चरणों से आ रहे हैं। राधा रानी की मंजरियाँ हैं ये, है ना? तो ये जो राधा रानी की मंजरियाँ हैं, ये ही इतनी कृपा कर सकती हैं, इतनी करुणा कर सकती हैं कि हमारे जैसे जीव को पकड़-पकड़ कर लेके जाकर ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जैसा अभी हमने देखा कि हमारी तो कोई पात्रता है नहीं, लेकिन ये मंजरियों में इतनी क्षमता है कि अगर हमारी पात्रता ना भी हो, तो भी इनके कहने पे भगवान कृष्ण को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए मंजरियाँ कौन है? थोड़ा-सा समझते हैं। एक तो है राधा रानी की सखियाँ, दूसरी है मंजरियाँ। मंजरियों का राधा रानी के और भगवान कृष्ण के हृदय के साथ कुछ ऐसा तारतम्य है कि जो भी प्रसन्नता भगवान कृष्ण को प्राप्त होती है, जो भी प्रसन्नता राधा रानी को प्राप्त होती है, वो प्रसन्नता मंजरियों को स्वतः ही अनुभव होती है ना? अगर राधा रानी मान लीजिए कृष्ण से विरह में उदास है, तो मंजरियाँ स्वतः ही उदास हो जाएँगी। और अगर राधा रानी कृष्ण को याद कर उनके विरह में उनकी आँखों में अश्रु आ गए हैं, तो मंजरियों की भी आँखों में अश्रु आ ही जाएँगे। और जब राधा रानी कृष्ण के संग का सुख प्राप्त करेंगी और बहुत प्रसन्न हो जाएँगी, तो मंजरियाँ स्वतः ही प्रसन्न हो जाएँगी। तो हम देखते हैं कि जो भाव राधा रानी के हृदय में आता है,
उसी की रिफ्लेक्शन मंजरियों के हृदय में भी आती है। और जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि राधा रानी जो है वो करुणा की खान है, करुणा का स्रोत है। तो वहां से निकली हुई जो करुणा है वही लेके मंजरियां यहाँ पे आती हैं। जब वो यहाँ पे नीचे आ रही होती हैं, क्यों आती है वो नीचे? वो इसलिए क्योंकि राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण की इच्छा है कि ये जो जीव हैं, जो इस संसार में आ, अपने कर्म क्षेत्र में आकर अपने कर्म फलों से हमेशा सतत संघर्ष में लीन है, कृष्ण की इच्छा है कि वो भी उनके प्रेम का पात्र बन पाए। तो अगर ऐसा होगा तो कृष्ण को प्रसन्नता होगी, अगर ऐसा होगा तो राधा रानी को प्रसन्नता होगी। ये सुनते ही वो मंजरियां जो राधा रानी को एक क्षण के लिए भी स्वयं से दूर नहीं कर सकती, वो राधा रानी से दूर होने का निर्णय लेकर यहाँ पे इस जड़ जगत में आने का निर्णय लेती हैं, ताकि इस जड़ जगत में आकर वो हमें समझा सके, हमें बता सके, हमें वो उस चित्त जगत की एक झलक देकर हमारे मन में उस लालच की उत्पत्ति कर सके, जिसे कहते हैं, रूप गोस्वामी जिसे कहते हैं कि वही एक मूल्य है जो देकर आप भगवान की भक्ति खरीद सकते हैं। क्या मूल्य है? भगवान की प्राप्ति का लालच। तो यही लेके वो आते हैं। तो देखिए, ये होती है मंजरियां, ये आती हैं चित्त जगत से। चित्त जगत क्या है? देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे अभी गौरप्रिया दीदी ने शेयर किया है उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर है भगवान कृष्ण, है ना? भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है कि वो एक से अनेक हो जाएं, है ना? तो ये हम सब ने एक पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन आज इसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि रेलेवेंट बन गया है। तो जब भगवान की ऐसी इच्छा होती है तो उनका जो स्वरूप शक्ति है उससे 3 शक्तियां निकलती हैं। हम्म तो एक तो है बलराम जी, आप इसमें मैप में भी देख पा रहे हैं कि एक तो बलराम जी निकले हैं, एक स्वयं कृष्ण है और एक राधा रानी है। तो इनको हम संधिनी, संवित और ह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं, या अगर हम कहना चाहें तो सत, चित और आनंद। ये जो 3 शक्ति हैं जिनसे भगवान बने हैं। तो यहाँ पे हम देखिए एक तत्व, बहुत बड़ा तत्व स्ट्रेट अवे समझ लें, हम एक ही लाइन में समझ लें कि कृष्ण और बलराम अलग नहीं है, राधा रानी और कृष्ण अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन लीला के लिए अलग अलग स्वरूप इन्होंने लिए हैं। तो देखिए, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और लादिनी शक्ति, सत, चित और आनंद, हम्म जी, इनसे भगवान बने हैं। अब यहां से जो इनकी पहली एक्सपेंशन है, जो भगवान कृष्ण की पहली एक्सपेंशन है, वो है बलराम जी। हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको समझ में आए कि कैसे हम यहाँ पे कैसे आए। और इसी में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारे भोले बाबा भी हैं, है ना? कहाँ पे हैं वो, कहाँ से आए, क्यों उनको महाकाल कहा जाता है, क्यों उनको त्रिकाल कहा जाता है। हम्म तो देखिए, इनकी जो पहली एक्सटेंशन है भगवान कृष्ण की, वो बलदेव प्रभु जी हैं, बलराम जी हैं। और उनसे जो पहला वो चतुर्व्यूह निकलता है, प्रथम चतुर्व्यूह, उसको आप इसमें देख पा रहे हैं कि उसमें अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, ये 4 इनकी एक्सपेंशन निकलती हैं प्रथम चतुर्व्यूह से। ठीक है, इनसे फिर नीचे निकलते हैं आपके नारायण, नारायण से द्वितीय जो हमारा चतुर्व्यूह है वो शुरू होता है। उसमें अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और महाशंकर्षण हमें फिर से दिखते हैं, है ना? यहाँ पे जो संकर्षण दिख रहे हैं आपको, ये आप ये समझिए कि ये है शुद्ध अहंकार। ये आप याद रखिएगा, शुद्ध अहंकार, क्योंकि शुद्ध अहंकार जब इस जड़ जगत में आते हैं तो चित्त जगत में तो जो भी है वो शुद्ध है, और जड़ जगत में जो भी है वो उसका विकृत रूप है। तो आप ये याद रखिएगा कि इस प्रकार से ये काम चलता है। तो जितने भी भगवान के नित्य परिकर हैं वो सब के सब ये यहाँ से निकलते हैं, अनिरुद्ध प्रभु से। तो यहाँ से जो ये निकलते हैं, ये सारे के सारे भगवान को अलग अलग मूड में, अलग अलग भाव में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपने एक भावना के साथ भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में स्वयं लगे रहते हैं। तो भगवान के जितने नित्य परिकर हैं इस तरफ दिखने वाले, वो सब के सब आप ये समझिए कि बलराम जी से निकले हैं, है ना? बलराम जी अब तक तो अलग अलग हैं। चलिए, अब ध्यान में आया तो बलराम जी वैभव प्रकाश है ना? जो वैभव है उसको प्रकाश में लेके आते हैं, वो है बलराम जी।
तो ये सब के सब ऊपर से निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, हम नीचे क्यों आ रहे हैं, हम सृष्टि को दिखाने के लिए नीचे आ रहे हैं कि हम कैसे नीचे आके इस सृष्टि में हमारी बारी कहाँ पे आती है, और ये हरि नाम हमें कैसे ये सब सारी लेयर से निकालते हुए ऊपर तक लेके जाता है। हमारे पास एक और मैप भी है। अब गौरप्रिया दीदी आपको एक बार वो वाला मैप दिखाएंगी। ये जो दूसरा मैप होगा उससे आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि देखिए हम कहाँ हैं। इस मैप को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नीचे वाली जो बीच वाली डिवीजन है जहां पे लिखा हुआ है ब्रह्म ज्योति, जो सफेद रंग का आप देख रहे हैं कि बीच में एक किस्म से डिवीजन वो भगवान के नखों से निकलने वाला उनका दिव्य प्रकाश है ना। उनका एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐश्वर्य है। उनके नखों से इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भगवान का ये प्रकाश जो है, जहां पे वो रहते हैं स्वयं गोलोका वृंदावन, वहां पे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि भक्ति के आगे भगवान का ऐश्वर्य जो है वो माधुर्य से ढका रहता है। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रे कलर का जो पहला डिवीजन आ रहा है उसमें वहां पे आप देख पा रहे हैं वो है कैलाश धाम। जी, तो ये कैलाश धाम है जो जहां पे आप देखेंगे कि सदाशिव रहते हैं। इसको आप पता नहीं आपके उसमें इतना क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर सुनेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको वैकुंठ दिख रहे हैं, वैकुंठ प्लैनेट्स, वैकुंठ जगत पूरा का पूरा। इसमें आप और ध्यान से देख सकते हैं। जी देखिए, जो वैकुंठ लोक है जो एक तरफ से ब्लू है दूसरी तरफ से पिंक है, ये सारे यहाँ पे वैकुंठ प्लेनेट हैं। यहाँ पे भगवान के जितने अवतार हैं उन सब के अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जिसमें उनके जो भक्त हैं वो जाके वहां पे रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के द्वितीय व्यू से ये सारे के सारे जो आगे भगवान नारायण की एक्सपेंशन हैं वो निकलती हैं। वैकुंठ हमने देखा, वैकुंठ के नीचे हम देखते हैं सदाशिव, और सदाशिव के नीचे जो है कैलाश है। कैलाश पे आप देख रहे हैं शिव जी को, और बीच में आपको आती है ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म ज्योति से नीचे जो आप देखेंगे वो आपको यूं समझिए जड़ जगत आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नारायण जी की तीन एक्सपेंशन जो है वो निकल कर आती हैं। ये तीन विष्णु एक्सपेंशन है। ये कौन कौन है? सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो वो है महाविष्णु। इनको हम कर्णो दक्षाय विष्णु भी कहते हैं। हर चीज के ये कारण हैं। आप देख रहे हैं कि जहां पे कर्णो दक्षाय विष्णु है उनके आसपास बहुत सारे ये जो ब्रह्मांड आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर हम इसको देखें तो बहुत सारे बबल्स या बुलबुले के जैसे दिख रहे हैं, ये सब ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं? ये सब के सब ब्रह्मांड निकलते हैं कर्णो दक्षाय विष्णु के शरीर के पोर से। जैसे हमारे शरीर में रोम होते हैं ना, तो उनके पोर से निकलते हैं। जैसे हमारे शरीर से आप ये समझिए पसीने की बूंदें अगर निकलती हैं, तो भगवान कर्णो दक्षाय विष्णु के शरीर से जब निकलते हैं तो वो ब्रह्मांड होते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड, अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड जिनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती, इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। हर ब्रह्मांड का जो व्यू रचना है वो अलग अलग है। ये देखिए, अब हम अपने यूनिवर्स में अगर आए तो ये दिखाया गया है सामने हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां बैठे हुए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु का नाम गर्भोदक्षाय इसलिए है, इनके गर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी को एक कार्य दिया जाता है कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करें, है ना। जो सृष्टि का निर्माण का कार्य है वो भी काफी पेचीदा है। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन आप देख रहे हैं कि इसमें 14 भुवन है ना। और जब इसको देखिए, ये ब्रह्मा जी को कार्य तो दे दिया कि आप कीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी में इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो कुछ कर सकें। भगवान ने उनको उत्पन्न किया अपनी नाभि से, कि कमल से उनको उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन उनको कोई भी शक्ति देने वाले जो हैं वो भी स्वयं भगवान ही हैं। तो अब इसमें ये जो जिस ब्रह्मांड की रचना की है, या आप ये समझिए कि जिस जड़ जगत की रचना की है, उसको
जब महाविष्णु जी जब इम्प्रेग्नेट करना चाहते हैं, उसमें जीवन का आरंभ करना चाहते हैं, तो वो अपनी दृष्टि डालते हैं, है ना? ही ग्लांसेस एट द नेचर, प्रकृति पर वो अपना ग्लांस डालते हैं, अपना एक दृष्टि डालते हैं। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो दृष्टि है, यही जीवन का निर्माण करती है। इस दृष्टि में दो चीज है, एक है काल शक्ति और दूसरी है जीव शक्ति। अब आप इसको ठीक से समझिए कि उसके पहले तो ये जो पूरा का पूरा था, जो प्रकृति थी, ये एक किस्म से डेड थी, निष्क्रिय थी, निष्क्रिय प्रकृति कह सकते हैं, प्रदान, है ना? तो जो ये निष्क्रिय प्रकृति थी, इसमें तब तक जीवन नहीं आया जब तक महाविष्णु ने अपनी दृष्टि इस पर नहीं डाली। और उस दृष्टि के दो तत्व हैं, दो चीज हैं उस दृष्टि में, जिनसे यहाँ पर जीवन का प्रारंभ होता है। पहला है काल शक्ति और दूसरा है जीव शक्ति। तो ये जो काल शक्ति है, ये हमारे शिव जी हैं, जो सदा शिव से नीचे एक्सपेंशन आते हैं, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो ये शिव जी ही हैं जो काल शक्ति के रूप में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस ब्रह्मांड में जीवन का आरंभ करते हैं। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये शिव जी का और भगवान का क्या रिलेशनशिप है। इसके ऊपर जो जहाँ पे आप कैलाश धाम देख रहे हैं, वहां आप देख रहे हैं कि शिव जी कैसे रहते हैं वहां पे। शिव जी एक ऐसे तत्व हैं, शिव तत्व, जो ना तो पूरा का पूरा भगवत तत्व है और ना ही वो जीव तत्व है ना? क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन वो भगवान विष्णु का रूप ऐसे हैं जैसे जिस प्रकार से दही दूध का रूप होता है। तो दूध से तो आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। तो भगवान शिव भगवान हैं भी, और उसी के साथ अपने करुणा स्वरूप रूप में वो इतने करुणामयी हैं कि वो यहाँ पे आके इस जड़ जगत में भगवान विष्णु की इच्छा का सम्मान करते हुए यहाँ पे जीवन का भी संचार करते हैं, है ना? जब तक ये काल शक्ति और जीव शक्ति इस प्रदान में प्रवेश नहीं करती है, तब तक इस प्रकृति में कोई जीवन आ ही नहीं सकता, है ना? तो देखिए, ये पुरुष और प्रकृति, जो प्रकृति है वो है महामाया और जो पुरुष है वो है शिव जी, है ना? है तो विष्णु जी का ग्लांस, लेकिन शिव जी लेके आए हैं। तो ये महत तत्व है, इसको बोलते हैं महत तत्व। ये महत्व तत्व जब काल के साथ उनका संयोग होता है, तो वहां से निकलता है अहंकार, है ना? और अहंकार का जब सतगुण, रजगुण और तमोगुण के साथ अलग अलग संग होता है, तो वहां से बनते हैं मन, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श, सब सारे 24 तत्व जो जीवन के हैं वो बनते हैं। वो बनते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड में जीवन का संचार होता है। जब वो जीवन का संचार होता है, तो फिर ब्रह्मा जी अब उनको जो ड्यूटी दी गई है, उसके हिसाब से वो सारा का सारा उसको जीवन का संचार करते हैं और उसको संभालने लगते हैं। अब ये देखिए, ये हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की अगर हम बात करें, हम ब्रह्मा जी के जीवन काल की बात करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझ पाए कि हम कितने आ, मतलब आप ये समझिए कितने मामूली हैं, हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर। देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन का मतलब है 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, उसमें कितना समय होता है, ये हम गिनने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें देखिए, अगर हम 4,32,000, नहीं सॉरी, 43,20,000 वर्ष, उनको हम गुणा करें 1,000 से, उसको गुणा करें 2 से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसको ब्रह्मा जी का एक कल्प कहते हैं, है ना? इस एक कल्प में कल्पावतार भी होते हैं, उसमें हम फिर कभी जाएंगे। तो इस प्रकार इतने मतलब जीरो हमारे कैलकुलेटर में नहीं है जितने भगवान का एक, सॉरी, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 24 घंटे। अब उसको अगर हम 30 से गुणा करें, तो ब्रह्मा जी का एक महीना बनता है। उसको अगर 12 से गुणा करें, तो ब्रह्मा जी का एक साल होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल का जीवन है। तो जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तब जाके इस सृष्टि को वो निपटाते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 साल, आप तो सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मा जी के 100 साल कितने हुए। अब ब्रह्मा जी से थोड़ा सा ऊपर फिर वापस जाइए इसी मैप में, जहां पे हमें दिखते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु।
तो वो जब भी सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से इतने अनगिनत असंख्य कोटि ब्रह्मांड जो है वो निकलते हैं, और वो जैसे ही श्वास अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड वापस कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर में वापस चले जाते हैं। तो एक सांस की जितनी उनकी आप ये सोचिए अंतराल है, उतने में ब्रह्मा जी अपने 100 साल पूरे कर लेते हैं। तो सोचिए ब्रह्मा जी कितने इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू वन सिंगल ब्रेथ ऑफ महाविष्णु। तो कहाँ हो गए महाविष्णु, कहाँ हो गए ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी के आगे इस पूरी सृष्टि में कहाँ हम? तो देखिए कितने गौण हैं हम। हम्म। और फिर भी हम पे भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा क्यों होती है? क्योंकि हमारे गुरु वर्ग यहाँ पर नीचे आते हैं इस इच्छा के साथ कि अगर हम वापस भगवान के पास जाएंगे, भगवान की जो प्रेम है उसका रसास्वादन कर पाएंगे, अगर वो इच्छा हमारे अंदर आती है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे कल्याण की भावना को लेके ये मंजरियां अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को छोड़कर यहाँ पे आती हैं ताकि उनकी खुशी के लिए वो हमें वापस लेके जा सके। और ये देखिए ये तो मंजरी करती हैं, और जब ये गुरु तत्व यहाँ पे गुरु वर्ग यहाँ पे आते हैं तो उनको सहायता देने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं नीचे आ जाते हैं। इसे कहते हैं भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा अपने भक्तों के साथ कैसे बंधी हुई है। इच्छा की बात की तो देखिए हम सब जानते हैं कि सतयुग में भगवान आए नरसिंह देव के रूप में। नरसिंह देव के रूप में जब भगवान आ गए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, क्योंकि वो उनके भक्त प्रहलाद को क्षति पहुंचाना चाह रहे थे। अब जब उन्होंने उनका वध कर दिया तो भगवान नरसिंह देव जो है वो बहुत क्रोध में है ना। क्रोध में क्यों है? क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे इन्होंने तो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की है। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो बहुत क्रोध में आ गए, और उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनका क्रोध शांत करने के लिए लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाके इनका क्रोध शांत कराइए, आप ही ने हिरण्यकश्यप को ऐसा वर दिया था। ब्रह्मा जी ने तो हाथ जोड़ लिए, बोले मैं तो नहीं जाता। शिव जी को कहा कि आप जाइए, शिव जी बोले नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं यहीं से आनंद लूंगा। लक्ष्मी जी को कहा कि जाइए, देखिए ये तो आपके पति हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है नहीं नहीं घर में तो इतने गुस्से में नहीं होते, मैं नहीं जाती। तो लास्ट में प्रहलाद महाराज गए, और प्रहलाद महाराज को देख के नरसिंह देव जी ने उनको अपनी गोदी में बैठा लिया, उनको बहुत प्रेम किया, उनको चाटने लगे, है ना। और जब उनकी गोदी में प्रहलाद महाराज बैठे तो प्रहलाद महाराज को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उस आनंद को देखकर भगवान नरसिंह देव के हृदय में एक इच्छा धारण हुई, और भगवान नरसिंह देव ने कहा कि मेरे मन में भी एक इच्छा आई है। क्या इच्छा आई है? इच्छा ये आई है कि मैं भी इसी प्रकार छोटे बालक के जैसे अपने पिता की गोदी में बैठकर उनके वात्सल्य स्नेह का पात्र बनूं। अब उनके मन में इच्छा आई तो अगले युग में इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो यहाँ पे आ गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो वो आते हैं और अपने पिताजी दशरथ महाराज की गोदी में वैसे ही बैठते हैं जैसे प्रहलाद महाराज बैठे थे भगवान नरसिंह देव की गोदी में। अब जब वो भगवान रामचंद्र बन के आ गए, अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे जब भी वो किसी से अपना सखा भाव प्रकट करने के लिए जाए तो भगवान के सौंदर्य और तेज को देख के हर कोई उनके चरणों में गिर जाए और उनकी सेवा में लग जाए। अब भगवान के लिए एक और मुश्किल हो गई। भगवान ने कहा अरे मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे मन में अब दो इच्छा आ गई है। दो इच्छा क्या आ गई है? एक तो मेरे बहुत सारे मित्र हों, और दूसरा जब मैं दंड कारण्य के वन में गया था वहां पे इतने सारे मेरे भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि वो माधुर्य भाव में मेरी सेवा करें, लेकिन मैं उनको माधुर्य भाव दे नहीं पाया क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम गया था और मैंने व्रत धारण किया था कि एक ही विवाह करूंगा। तो अब उनके मन में ये दो इच्छाएं जो हैं ये पूर्ण करने की भावना दोबारा आ गई। तो उसके लिए वो तीसरे युग में आए। चलिए अब हम पहुंच गए हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और उनके इतने मित्र थे, बहुत बहुत मित्र थे, और उनके विवाह कितने हुए ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो देखिए भगवान जब भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो उनकी भी इच्छा बढ़ती जाती है। अब भगवान की एक इच्छा आई, एक से भगवान की दो इच्छा आई, और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरे मन में अब तीन इच्छा आ गई है। ये तीन इच्छाएं वो हैं जिनको पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं, और इसीलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है, क्योंकि
इस धन्य कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं आए हैं नित्यानंद प्रभु जी के साथ। देखिए ये धन्य कलयुग है, ये हर कलयुग में नहीं आते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भगवान अपने भक्त के साथ जब भक्ति का आदान प्रदान करते हैं तो भगवान की इच्छा होती है कि वो अपने भक्त के साथ ऐसी लीला रचें। तो हमारे मन में ये लालच आना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि भगवान हमें भी अपनी लीला का पात्र बनाए। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे गुरु वर्ग मंजरियां जिनको हम कहते हैं वो इस धराधाम पर आए और हम उनकी इस धराधाम की लीला का एक छोटा सा ही सही एक पात्र बने। अगर आज हम ये कहते हैं कि आज वो गुरु हमारे साथ नहीं भी हैं, तो ये याद रखिए कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा हैं, सदैव हैं। ये तो अखंड गुरुवाणी है। वो ये कहते हैं जब भी हम सच्चे मन से भगवान की सेवा की भक्ति की इच्छा अपने मन में धारण करके अपने गुरुदेव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करेंगे तो वो चैत्य गुरु बनकर हमारे हृदय के अंदर बैठ के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो इस भावना के साथ हमें समझना चाहिए कि हम कितने कितने गौण हैं, कितने आप ये जैसा हम कह सकते हैं कि हम पात्र ही नहीं है भगवान की कृपा का, और फिर भी हम पे इतनी कृपा हो रही है, हम पे इतनी कृपा हो रही है। और कृपा कैसे नहीं होगी, है ना? कृपा तो होगी ही, क्योंकि भगवान विष्णु की दृष्टि को यहाँ तक लेके आने वाले जो हैं वो शिव जी हैं। शिव जी क्या है? शिव जी तो करुणा से भरे हुए हैं। उनकी करुणा का भी तो हम पात्र बनेंगे ही, है ना? जी देखिए, हम सब ने रामायण सुनी है, तुलसीदास जी ने लिखी है ना? रामचरितमानस लिखी है, उसके पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो ये जो सब सारे ग्रंथ हैं, ये इसीलिए तो हैं, हमें ठाकुर जी के पास लेके जाने के लिए। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो उसमें 24,000 श्लोक थे, है ना? तो वाल्मीकि जी ने जो 24,000 श्लोकों में लिखा, वो बहुत बड़ा था, संस्कृत में लिखा गया। लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने अवधि में की। क्यों? ताकि आप और हम उसको समझ सकें। तो देखिए, भगवान के जो भक्त हैं, वो यहाँ पे धराधाम पर बार-बार आते हैं, हम पे अपनी कृपा करने के लिए आते हैं, है ना? तो शिव जी स्वयं कहते हैं पार्वती जी से कि वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथामेतत् भाषाबद्धम करिष्यति। कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसी को तुलसीदास जी कलयुग में आकर भाषाबद्धम करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, उस समय की प्रचलित भाषा में बद्ध करेंगे, है ना? तो ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से हमें बताने के लिए कि हमारे रक्षण के लिए रामचरितमानस आई है, हमारे रक्षण के लिए श्रीमद् भागवतम आए हैं, है ना? राम रक्षा स्रोत है। देखिए, ब्रह्मलोक में ये पाया जाता है। राम रक्षा स्रोत में ऐसा वर्णन आता है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि ब्रह्मलोक में एक रामायण मिलती है जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। 100 करोड़ श्लोक हैं। और देखिए शिव जी ने क्या किया। हम शिव तत्व थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी के जैसा जो दयालु है वो कौन होगा। 100 करोड़ श्लोक हैं जिन्हें शिव जी ने 3 लोकों में बांट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़। 33 करोड़ उन्होंने दे दिया। अभी मैप दिखाया था आपको गौरप्रिया दीदी ने। उसमें ऊपर के जगत में उन्होंने 33 करोड़ दे दिए। उन्होंने कहा राम जी की जो वो है कथा है, उसका तो लालच हर एक के हृदय में है। उन्होंने ऊपर दे दिया, भूलोक में दे दिया, और नीचे के प्लैनेट्स में दे दिया। ठीक है, तो 100 करोड़ में से उन्होंने 33 करोड़ 33 करोड़ दे दिए ऊपर, 33 करोड़ बीच के उसमें जगत में, और 33 करोड़ नीचे। उनके पास बच गया 1 करोड़। अब 1 करोड़ दिया तो भी शिव जी के मन में जो था वो अभी भी दया थी। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं इन लोगों को ही ठाकुर जी की भक्ति बांट देता हूँ। तो 1 करोड़ में से भी जब उन्होंने 33 लाख 33 लाख 33 लाख ये दे दिए तो उनके पास 1 लाख बचे। अब 1 लाख जब बचे तब भी शिव जी ने जब दृष्टि डाली और उन्होंने देखा कि अरे इस धराधाम पे तो अभी भी इतने सारे लोग हैं जिनको ठाकुर जी की भक्ति की आवश्यकता है, तो इन्होंने फिर 1 लाख में से 33,000 33,000 33,000 बांट दिए, बच गए 1,000, है ना? अब 1,000 में से भी उन्होंने क्या किया, 333 333 333 ये बांट दिए। तो उनके पास अब बचा 1, सिर्फ 1 श्लोक बचा। अब ये जो श्लोक है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में मिलते हैं, ये अनुष्टक छंद में बनाए गए। अनुष्टक छंद में ही ये है कि 4 लाइनें होती हैं और हर लाइन में 8 अक्षर होते हैं, है ना?
तो 4 पंक्तियां 8 अक्षर, इसका मतलब हो गए 32। अब भगवान शिव जी के पास सिर्फ ये 32 जो है ये अक्षर बचे हैं, लेकिन उनके मन में यह आया कि मैं अपने लिए क्यों कुछ रखूं। देखिए ये हैं शिव जी। आप कैलाश धाम पर जाइए तो वहां पर आपको एक बिल्डिंग नहीं मिलेगी। हमारे जैसा एक जड़ जगत में रहने वाला निकृष्ट व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से अपने सर के ऊपर एक छत का इंतजाम कर लेता है। लेकिन शिव जी कैसे भक्त हैं, शिव जी कहते हैं नहीं, कोई भी इमारत, कोई भी सुख सुविधा मेरे लिए नहीं हो सकती। अगर ये है तो ठाकुर जी के लिए ही है। वो ये कहते हैं इस जगत में जो भी वस्तु है वो केवल और केवल ठाकुर जी के लिए ही है, मेरे उपयोग के लिए नहीं है। ये है शिव जी, ये है शिव तत्व। तो जब उनके पास ये एक श्लोक बच गया जो अष्टक छंद में बना हुआ है, जिसमें 4 पंक्तियां 8 अक्षर, इसका मतलब 32 अक्षर हैं, तो उन्होंने उसमें से भी 10-10-10 जो अक्षर हैं वो तीनों लोक में बांट दिया और ये कहा कि मैं स्वयं 2 अक्षर रखूंगा। पार्वती जी मुस्कुराई, उन्होंने शिव जी को देखा और कहा, हे भगवान, मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ कि वो 2 शब्द कौन से हैं जो आपने स्वयं अपने लिए रखे हैं। और भगवान शिव जो हैं वो इस सृष्टि पर नजर डालते हैं और ये कहते हैं, हे पार्वती, मेरे पास जो 2 शब्द हैं वही मेरा हृदय है, और वो 2 शब्द हैं राम। हम्म। तो देखिए ये हैं हमारे जी, ये जो शिव जी हैं ये हम सबके लिए गुरु तत्व ही हैं। हनुमान जी की बात की, हनुमान जी कौन है? शिव जी का ही तो अवतार है ना, शिव जी का ही अंश है। जब राम जी ने कहा कि मैं नर रूप में नीचे जाऊंगा, तो शिव जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। तो क्योंकि मेरे स्वामी जो है वो नर बनकर आ रहे हैं, मैं वही योनि में नहीं जा सकता, इसलिए मैं वानर बनकर जाऊंगा। इसलिए उन्होंने वानर रूप धारण किया और हनुमान जी के रूप में आए, है ना। तो उनकी जो शक्ति है, जिनसे ये सब हमने देखा कि जिनके साथ मिलके पूरी उन्होंने संरचना की है, उनका पार्वती जी ये कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिव जी कहते हैं आप मेरे साथ मत जाइए, क्योंकि मैं तो सारा समय भगवान राम की सेवा में रहूंगा, मैं वहां गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा। तो पार्वती जी उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप वानर जा रहे हैं, वानर रूप को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पूंछ से होता है, तो मैं आपके साथ आपकी पूंछ बनकर चलूंगी। तो देखिए ये वो पूंछ है जिसने पूरी लंका को, पाप रूपी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो ये हैं भगवान श्री गौरी शंकर। तो देखिए आज गुरु जी की कुछ ऐसी इच्छा बन पड़ी, उनकी ऐसी कृपा हुई और आप लोगों की दया दृष्टि हम पे पड़ी कि इस कथा की सेवा का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे हमने थोड़ा, देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, इतना विस्तृत है कि हम समझ नहीं सकते कि कहाँ जाएं, क्या बोलें और क्या छोड़ें। लेकिन अब हमने क्या देखा, ऊपर से लेके नीचे तक हम आए हैं। देखिए ये जहां से भगवान अपने दूत हमारे पास भेज रहे हैं, वहां तक जाने की हमारे पास कोई पात्रता नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो वो साधन देने के लिए भगवान ने एक प्रेम लता बीज, ये जो बीज हैं, जब मंजरी वहां से चलते हैं हमारे गुरुवर्ग, तो राधा रानी उनके हाथ में ये भक्ति लता बीज देती हैं और ये कहती हैं कि नीचे जाइए, सब जीवों के हृदय में इस इस बीज को स्थापित कराइए। ये बीज और कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति की लता का बीज है। ये लता जब हमारे मन में इसको अम, जो गुरुदेव हैं वो मंत्र के माध्यम से इसको प्रस्फुटित करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, हाँ, इसका इसको संचित करते हैं, तो फिर हमारी जो भक्ति लता बीज है वो बढ़ने लगती है। भक्ति लता बीज जो है ये महामंत्र का सहारा पकड़कर धीरे 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 इस संसार के उन सब लेयर्स को भेदते हुए, ये वो लेयर्स हैं जिनको भेदने का तो हम सोच भी नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि ये क्या लेयर्स हैं, तो हम तो कहाँ से भेदेंगे। किसी दिन डिस्कस करेंगे कि ये क्या लेयर्स हैं जो एक ब्रह्मांड को, कैसी कैसी सतह हैं जो एक ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं। सबसे पहले आपकी आती है भूमि, है ना, ये लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। उसके ऊपर आता है जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, हम्म, वायु के ऊपर आकाश, आकाश के ऊपर बुद्धि, अहंकार, हम्म, मन बुद्धि अहंकार। तो और ये सारी लेयर्स ऐसी हैं कि हर लेयर जो है वो पिछली वाली लेयर से 10 गुना है और इनको कोई नहीं भेद के जा सकता। लेकिन भगवान की कृपा से मिला हुआ भक्ति लता बीज जब अंकुरित होता है, जब वो बढ़ता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा पकड़कर वो ये सारी सतहों को भेदता हुआ, ब्रह्मांड की सतहों को भेदता हुआ, जिसे ब्रह्मा जी नहीं भेद पाए,
उसको भेजता हुआ हमें सीधा लेके जाता है और राधा रानी के चरणों में स्थापित करता है। तो देखिए ये जैसा हमने कहा कि बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें तो यकीन नहीं हो सकता कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम जो जिनको प्योर वैष्णव बोला गया है उनके निर्देशों का पालन करने की स्थिति में हैं। हालांकि वो निर्देशों का पालन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये जो गुरु वर्ग है, ये जो उत्तम वैष्णव हैं, इनकी इच्छा मात्र से हमारे अंदर उस शक्ति का संचार होता है कि हम उनके निर्देशों तक पहुंच पाए। अगर हम पहुंच पाते हैं और उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो केवल मात्र हमें प्रयास में रत देखकर ही वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर डाल देंगे। शिव जी राधा रानी से कहते हैं, कदा करिष्यसि हमम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो जो कृपा का कटाक्ष शिव जी पे होता है वो हम तक उसे पहुंचाते हैं और कहते हैं जाइए भगवान के धाम जाइए। भगवान शिव कभी ये नहीं कहते कि मेरे धाम आइए। आपने उनके धाम में कहीं रहने की रुकने की जगह देखी है? यहाँ पे तो हम इस जड़ जगत के भी धाम में जाते हैं तो वहां पे हमें धर्मशालाएं मिलती हैं, लेकिन भगवान जो भोले शंकर हैं, भगवान गौरी शंकर हैं, उन्होंने अपने यहाँ ऐसा कोई अकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं बनाया कि उनके भक्त वहां के रहें, क्योंकि वो ये कहते हैं मैं स्वयं भगवान का भक्त हूँ, मेरे पास जो भी आएगा वो उसे मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये हैं शिव जी और ये हैं भगवान कृष्ण और ये हैं हमारे गुरु वर्ग जी। इसके आगे क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि कहने की चीज तो बहुत है, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। और जो आज का हमारा टॉपिक था उससे संबंधित जो जो मूल विषय था उसकी हमने बड़े संक्षिप्त में चर्चा की। आशा ये करते हैं कि इस चर्चा से आप लोगों को कोई लाभ हुआ होगा, थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा कि भगवान शिव हैं कौन, है ना? क्योंकि एक अजीब सी धारणा है हमारे समाज में। हम स्पिरिचुअल जो तत्व हैं उनको समझ नहीं पाते और हम सब ये कहने लगते हैं कि सब एक ही है। लेकिन यहाँ हम समझ पाए कि सबका अलग अलग रोल क्या है। भगवान शिव कौन है, पार्वती कौन है, भगवान विष्णु की वो क्या दृष्टि है जिसको जो नीचे आती है, काल रूप में आती है ना? तो देखिए हम इतनी बार सोचते हैं कि भगवान कब पैदा हुए, है ना, कब से है ये सृष्टि। तो हम इस बात को समझे कि जड़ जगत के ऊपर तो काल है ही नहीं। काल तो, काल का मतलब समय, तो भगवान ने जब इच्छा की तो समय की उत्पत्ति हुई, उसके बगैर तो समय है ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप समय से परे हो। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में भगवान को ये कहती हैं कि हे भगवान, हमने देखिए इतनी पूरी सृष्टि की रचना का वर्णन तो कर लिया, लेकिन अगर हम इसको समझने जाएंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। ये तो केवल हमें समझने के लिए है कि हमें कितना बड़ा अवसर मिला है ना? एक जीवन मिला है, जीवन को साकार सफल करने का एक हमारे पास अवसर है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। हमें अपनी घड़ी को देखना है और ये कहना है कि 1 मिनट भी हमने भगवान की भक्ति में ना लगाकर किसी और कार्य में क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया? इस भाव को हम अपने मन में एकदम स्थिर रूप में स्थापित कर लें कि हमारा जो समय है वो केवल और केवल भगवान के लिए है। ये बात समझनी हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है ना? जी हाँ, तो चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने जो आज का प्रश्न था उसका उत्तर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि कुंती महारानी स्वयं ही कह रही हैं कि हे भगवान, आपको कौन समझ सकता है? और सही में भगवान को कौन कैसे समझ सकता है? अब मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अब अगर कल सुबह उठ के मैं अपने पड़ोसी को बताऊं कि डेविड, यू नो दैट लॉर्ड कृष्णा ही टुक एन इनकारनेशन एज अ फिश, तो वो कैसे समझ सकता है कि भगवान जो है वो मत्स्य रूप में क्यों आएंगे? लेकिन भगवान का दिल किया मत्स्य रूप में आ गए, वराह रूप में आ गए, वामन रूप में आ गए, नरसिंह रूप में आ गए। तो इतने सारे रूपों में आते हैं। तो कुंती महारानी ये कहती हैं कि हे भगवान, देखिए हम अगर ब्रिज भाषा में बोले तो ठाकुर बहुत बदमाश हो। हम्म बोले इतने बदमाश ठाकुर हैं कि लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। लोग इनको बुद्धि के बल पर समझ नहीं पाते। इसीलिए कुंती महारानी की प्रेयर्स को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी के पास कुंती महारानी की जो प्रेयर्स वाली क्लासेस हैं नहीं है,
तो आप ले लीजिए, उनको सुनिए, उनको बार बार सुनिए, क्योंकि कुंती महारानी ये कहती हैं कि ये आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि बुद्धि लगा के कोई आपको समझे तो उसकी बुद्धि तो चकरा जाए। बुद्धि के बल पर आपको कोई भी नहीं समझ सकता है। आपको तो केवल और केवल समर्पण से ही समझा जा सकता है। आपको वही समझ सकता है जिसको आप समझाना चाहो, और वो व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता जो अपनी समझ के बल पर आपको समझने का प्रयास करे। कुंती महारानी यही तो कह रही है। अभी हमने वो मैप देखा ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, वो आप में से निकल रहे हैं, और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर भी आप हो। उसके अंदर जो इतने सारे जीव हैं, उनके जीवों के हृदय में आप बैठ के स्थापित हो। तो ये बात किसकी हम बुद्धि में ये बात समझ में आ सकती है? ये संभव ही नहीं है आपको समझना। आपको तो केवल और केवल समर्पण भाव से ही समझा जा सकता है। तो आइए आप और हम मिलकर, जैसा हमने कहा कि वैष्णवों की जो निर्देश हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनमें हम अपना मन जो है उसको समर्पित करें, और भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा, इट्स अ गोल्डन चांस, है ना? ये फिर नहीं मिलेगा। पकड़ लीजिए उसको। और ऐसा पकड़िए कि उसको छोड़िए मत। देखिए, कहीं ना कहीं तो हम यात्रा में आगे बढ़ ही चुके हैं ना, तभी तो आज हमें वो ये अवसर मिल रहा है कि हम बैठ के साधु संग कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी बताते हैं ना सबको, सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब भगवान है। उसके बाद साधु संग। साधु संग का अगर हम लाभ उठाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भजन कैसे करना है। ये तीसरा स्टेप है। भजन जब हम करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कितने अनर्थ हैं, और उन अनर्थ से निवृत्त होने का हम प्रण करेंगे। जब हम अनर्थ निवृत्ति से गुजरेंगे तो हमारे मन में निष्ठा आएगी, और उस निष्ठा निष्ठा के साथ हमारे मन में रुचि आएगी। और जब हमारे मन में रुचि आ जाएगी तो इस संसार में, जड़ जगत में हमें कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। हमारी आसक्ति केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में ही रहेगी। जब हम अपनी आसक्ति को भगवान के श्री चरणों में छोड़ देंगे तो हमारे अंदर जो है भाव आएगा, और ये भाव हमारे मन में एक दिन प्रेम का उदय करेगा। ये वो भक्ति लता बीज है जिसकी लता चलते 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 गोलोक वृंदावन पहुंचती है, और उस पर एक फल लगना शुरू होता है। हम जब यहाँ से भगवान को प्राप्ति की इच्छा अपने मन में धारण कर कर इस संसार को छोड़ने का मन प्रण लेते हैं, हमारे मन में जब भगवान से विरह का जो भाव है, जैसे 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 उसका तप बढ़ता जाता है, ऊपर उस भक्ति लता पर लगा हुआ जो फल है वो पकता जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे ठाकुर जी से विरह का भाव हमें व्याकुल करता जाता है, वो व्याकुलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो वहां पे फल जो है वो पकता जाता है। और एक दिन जब वो राधा रानी उस पके हुए फल को देखती है और वो कहती है ये फल तो भगवान कृष्ण को भोग लगना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, तो वहां उस फल को तोड़ा जाता है, और यहाँ पे हम एज ए साधक अपने शरीर को छोड़ देते हैं। ये वो गति है जो एक भक्त जो है जिसके लिए प्रार्थना करता है। आइए हम सब मिलकर ऐसी ही गति की प्रार्थना करें। जी, आप सब लोगों का आज यहाँ पे आने के लिए और इतने धैर्यपूर्ण तरीके से मुझे सुनने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत जी बहुत सॉरी, धन्यवाद। ऐसे आज आप थोड़ा क्लासेस लेते रहा करिए। जी, आज की क्लास बहुत स्पॉन्टेनियस थी क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो कई जी बार प्रश्न आते हैं, उसके बाद मन में विचार आता है कि हाँ इसका आंसर तो ये भी ये भी ये भी, लेकिन जी दिनचर्या में वो कहीं ना कहीं रह जाता है। जी लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज छुट्टी थी, तो हमने कहा कि सेवा का मौका मिला है, जाने नहीं देना चाहिए। तो मैंने गौरप्रिया दीदी से प्रार्थना की। उनके पास भी समय तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है सेशन का ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप सब लोग अपना अपना काम छोड़ के देखिए आ गए। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्राथमिकता पे यही काम है, आपकी कथा को सुनना। बहुत जी, धन्यवाद। आप लोगों से प्रेरणा मिलती है हमें सेवा करने की, ठाकुर जी की। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत आनंद आया प्रभु जी। जी धन्यवाद दीदी। जी दीदी, आपको पहले नहीं देखा, आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं इसी ग्रुप में हूँ। जी बहुत अच्छा।
आज फर्स्ट टाइम मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। आज ही मैंने लिंक देखा जूम का, तो जी मैंने अटेंड कर लिया क्लास। जी, आपका बहुत बहुत आभार है दीदी, आप आए तो हम ठाकुर जी की सेवा कर पाए, वरना हमें सेवा का जो बहुत धन्यवाद। अवसर था वो भी नहीं मिलता। बहुत आनंद आया। जी धन्यवाद दीदी। जी हरे कृष्णा मंजरी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। जी एक्सेलेंट। आपका कोई प्रश्न आपको उस कथा में लगा, कुछ समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी जी थैंक यू दीदी। इसका श्रेय जाता है हमारे आर्यन प्रभु जी को, उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो होता क्या है कि एक प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो प्रश्न फिर हमें लेके आगे बढ़ता उनका है। आया, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी थैंक यू दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका धन्यवाद कर रहे हैं सब लोग, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। ना प्रभु जी, आप ही लोग के संग का असर है जो इस तरह के प्रश्न आते हैं मन में। आप ही लोग जी की वजह से तो ये अवसर ही है आपको कि इसने अच्छा नहीं कहा, तो नहीं आ प्रभु जी, रहा। आपके यहाँ लगता है नेटवर्क वीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें। जी आर्यन प्रभु जी की आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। जी जब तक आर्यन प्रभु जी की जो नेटवर्क है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है। जी हरे कृष्णा मंजरी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी दीदी। जी, ये जो आज आपने मैप बताया ना, जम्बू द्वीप और ये सारा जी जी लोकस का ऊपर नीचे के, और ये जो भगवान जी का मतलब ऑल ओवर, आप कभी इस पे डिटेल में क्लास देना प्रभु जी प्लीज। जी हाँ श्योर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये बहुत जैसा हमने कहा विस्तृत वो है, विषय है, काफी बड़ा है। इसको शॉर्ट में किसी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। आज के लिए प्रभु जी रेलेवेंट इसलिए ऐसा था। है, सॉरी जी काट रही हूँ, डिटेल में देना, चाहे एक हफ्ते में 3 क्लासेस चलेंगी जी, इस पे मुझे लगता है 3 क्लासेस हो जाएंगी। जी। फिर हम्म, हमें डिटेल में अगर समझना है तो डिटेल में जाना पड़ेगा हम्म, हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी। जी हरे कृष्ण आर्यन प्रभु। प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने अभी समझाया ना, इससे एक और आ रहा है मालूम कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोग के लिए थी चित्त जगत से लोग आते हैं, हम लोग के उद्धार के लिए, हृदय में करुणा बीज प्रदान करने के लिए। लेकिन प्रभु जी, जैसे स्वयं कृष्ण भगवान आए थे द्वापर युग में 5000 साल पहले, हम्म, जो यहाँ पे धराधाम पे लीला करके गए। तो ये प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब इतने ऊपर लोक से, गोलोक से भगवान श्री कृष्ण हमारी यूनिवर्स में आए, हमारे यूनिवर्स में हमारे भूलोक पर आए। कितने सारे यूनिवर्स है, तो वो दूसरे यूनिवर्स में भी जाते होंगे, फिर वहां भी समय लगाते होंगे। तो वैसे वो तो कितने अनंत यूनिवर्स में जाते होंगे, लीला करते हैं। तो फिर जी वो गोलोक में भी नित्य लीला करते हैं या फिर यहाँ पर आके अपनी ये लीलाएं करते हैं, या फिर उसका कुछ बहुत स्पेसिफिक सुंदर, टाइम है कि भगवान श्री बहुत कृष्ण स्वयं बहुत आएंगे? सुंदर प्रश्न है प्रभु जी, बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए प्रभु जी, इसीलिए भगवान जो है वो भगवान है ना। भगवान एक ही साथ बहुत जगह पे हो सकते हैं, है ना जी। और भगवान केवल इसी ब्रह्मांड जी में नहीं, अभी बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ पे ठाकुर जी की वो लीला चल रही है जिसमें अम, वासुदेव जी जो हैं वो वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे हैं, जहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का जन्म हो चुका है। काफी जगह ऐसी भी लीला चल रही है जिसमें भगवान कृष्ण जो है वो इस वक्त माखन चुरा रहे हैं, है ना। काफी जगह वो लीला भी चल रही है जिसमें वो कालिया के सर पे नृत्य दिखा रहे हैं। ये भगवान की लीलाएं, ये जो अखंड कोटि ब्रह्मांड है ना, आप यूं समझिए जैसे कोई बॉम्बे का फिल्म प्रोड्यूसर एक मूवी बनाता है और वो ये कहता है मेरी मूवी
थिएटर्स में निकाला रिलीज कैसे होगी। सुनोगे? मेरी आवाज ही नहीं आ रही। है प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो उसी प्रकार से प्रभु जी इसका भगवान, मतलब है कि अभी किसी बोलिए ब्रह्मांड में प्रभु उनकी जी। लीला चल रही होगी, मतलब किसी यूनिवर्स। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल चल रही होगी। जब हम भाव वाली स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तो डिपेंड करता है कि हम यहाँ से सीधा भगवान के भगवत धाम नहीं जा सकते। हम अपनी ये जो गुरु वर्ग है, ये ट्रेनर के जैसे हैं प्रभु जी, क्वालिटी कंट्रोलर के जैसे। वो यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं कि ये जीव कितना पवित्र हो गया, भगवान की भक्ति की शुद्धता जो है कितनी आ गई है। जब हम 100% शुद्ध हो जाएंगे, तब वो हमें वहां पे लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से हमारा जो अगला जन्म होगा, वो वहां होगा जहाँ ठाकुर जी की लीलाएं चल रही होंगी, है ना। जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती जी जाएगी, ठाकुर जी की लीला के आसपास हम जाते जाएंगे। ये भी हो सकता है हमारा अगला जन्म वहां हो जहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है वो लीला कर रहे हैं, करके अभी बस गए ही हैं, है ना। और हमारे मन में ये भाव आए, अरे बहुत ग्लानि हो जाए कि अरे महाप्रभु को हमने मिस कर दिया, है ना। उनसे मिलने की इतनी उत्कंठता आ जाए कि अगला हमारा जो जन्म हो वहां हो जहाँ महाप्रभु जो है वो लीला प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो इस फिर ये विषय जी फिर लंबा हो जाएगा लेकिन आप समझ ही गए हैं कि इस प्रकार से हम ठाकुर जी के धीरे 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 धाम पर जाने के लायक बनेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी की लीलाएं चलती रहती हैं, तो इसका मतलब उनकी ये लीलाएं रिपीट भी होती रहती हैं। जैसे सॉरी दीदी, हम एक बार फिर यहाँ से पे बोलिएगा। हमें जैसे पता है, जैसे प्रभु जी आपने बताया ना कि अभी दूसरे यूनिवर्स में कहीं उनकी नित्य लीला चल रही होगी, तो जैसे जी कालिया दमन हो सकता है कहीं पे चल रहा हो, चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर आके अभी गए हों, पर यहाँ पर तो 500 550 साल पहले आके जी जा चुके हैं। और कृष्ण लीलाएं भी हमारे हमारे समय के हिसाब से पृथ्वी पर 5 साढ़े 5 वर्ष पहले हो चुकी हैं। तो जी क्या ऐसे ये लीलाएं रिपीट होती रहती हैं हर यूनिवर्स में जहाँ पे और पृथ्वी होती होंगी? जी देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो बहुत जी है, किसी यूनिवर्स में कैसी है, किसी यूनिवर्स में कैसी है। लेकिन जिस लीला में ठाकुर जी को ज्यादा आनंद आता है, वो वाली जो लीला है वो रिपीट करते रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान की लीला जो है वो बहुत है। अब ये देखिए ना कि हनुमान जी जब सीता जी के सूत्र लेकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको प्यास लगी। जब वो वहां पे नीचे धरती पर उतरे, तो जी उनका नाम भूल गया मैं, उनके आश्रम में गए साधु के और कहा कि मुझे वो है प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जल ले लीजिए। तो उनके पास सीता जी की दी हुई चूड़ामणि थी। तो उन्होंने कहा मैं इसको कहाँ रखूं। तो साधु जी बोले कि आप उस कलश में डाल दीजिए। तो बोले कलश में डाल दूं। बोले हाँ, आप जब भी आते हो कलश में ही डालते हो हमेशा सीता जी की चूड़ामणि। तो हनुमान जी हैरान हो गए, बोले ये क्या बोल रहे हैं। तो खैर चलो, उन्होंने चूड़ामणि वो वहां पे कलश रखा था बड़ा सा, उसमें डाल दिया। तो जी जाके जल उन्होंने लिया, जलपान करके वापस आए। तो उन्होंने चूड़ामणि निकालने के लिए हाथ डाला, तो वहां पे तो बहुत असंख्य चूड़ामणि। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या जानूं, तुम तो हर बार जब भी आते हो यहीं पे चूड़ामणि डाल के जाते हो, सीता जी की वो खोज में जाते हो, वापस आते हो यहाँ चूड़ामणि रखते हो और भगवान राम के पास जाते हो। हनुमान जी बोले कमाल है, मैं पहले भी आया हूँ। तो उन्होंने कहा हनुमान जी आप तो आप तो भगवान राम की लीला का बिल्कुल एकदम वहां पे तो आप स्थापित हैं, तो आप तो आएंगे ही। तो ऐसा थोड़ा है कि हनुमान जी को नहीं पता। लेकिन ये वृतांत क्यों आया, ये जी वृतांत ये इशारा देने के लिए आया है कि ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो अनंत रूप से जगह जगह आप जब पढ़ेंगे शास्त्र और ठाकुर जी की कथाएं, तो उसमें एक नहीं अनेक संकेत दिए हुए हैं, जिससे आपको समझ में आना शुरू होगा, ओ ये ऐसे, है ना। कई बार हम ये देखते हैं कि कथा में किसी कथा में कोई बात कही गई है और किसी कथा में कोई बात की हुई है, वो कल्प भेद जी है ना। किसी अवतार में कुछ हुआ है, किसी अवतार में कुछ हुआ है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़िए, उसमें आपको कहीं ऐसा वृतांत नहीं आएगा कि लक्ष्मण रेखा खींची गई है ना। लेकिन जी लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। तो ऐसे बहुत बहुत सारे वृतांत है, अभी मेरे दिमाग में इतने तो सारे आ रहे हैं।
इतना इसका मतलब कि जो हम पढ़ते, जो हमें भिन्न भिन्न कथाएं हमें पता चलती हैं, तो कुछ कथाएं किसी कल्प की हैं, कुछ कथाएं किसी कल्प की हैं, और वो हमें एक मतलब हमें कुछ मिश्रित रूप से हमें पता चलती हैं। जी देखिए, जो कथा जिसने जब कही है वो बिल्कुल ठीक है, उसको वो मिश्रित नहीं है। लेकिन उसके साथ ही आप ये देखते हैं कि उसी कथा को जब कोई और कह रहा होता है, अब जैसे फॉर जी एग्जाम्पल अगर आप परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वहां पे देखिए, हाँ अगर जी कोई जो शुद्ध वैष्णव है ना, जी वो जब देखते हैं, अब जैसे गुरुजी जब जाते थे परिक्रमा के लिए तो बहुत बार उनको स्फूर्ति हो जाती थी वहां पे, बिकॉज ही इज एक्चुअली हैविंग दर्शन ऑफ राधा एंड कृष्णा डूइंग द लीला देयर। लेकिन हमारे जैसे लोग, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो उनको जी जो नित्य लीला वो कथा ऐसे करते हैं जैसे लाइव टेलीकास्ट उनके आगे हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी हर व्यक्ति जो है, अब मान लीजिए आप मैच देखने जाते हैं, तो आप बैठे जी हैं बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास, तो आपको जो व्यू है वो अलग आएगा। अगर कोई क्रिकेट का जी मैच चल प्रभु रहा है जी और एक बॉलर वो बोलता है एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहा है, तो आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, आप सोचते हैं हाँ आउट है। जो साइड में बैठा है उसको पता ही नहीं है कि आउट है कि नहीं आउट है, लेकिन उसको पता है कि भाई जो बॉल है वो पैड पे जाके लगी है। तो दोनों व्यक्ति यही कहेंगे कि बॉल जो है वो पैड पे जाके लगी है, क्योंकि दोनों ने देखा है। तो अलग जी अलग लोग ये पढ़ के नहीं बोलते, ये देख के बोलते हैं, है ना। और देखते देखते जी कौन सी कल्प में चले जाते हैं, कौन सी लीला इनके सामने चलने लगती है, इसको जी हमारे जैसे स्तर के लोग नहीं समझ सकते, है ना। इसीलिए कुंती जी महारानी की जो मैंने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमेशा समझने के लिए, कि ये तत्व हमें बुद्धि से ज्यादा हमें अपनी हृदय से हम्म, समझने हैं। क्योंकि ठाकुर जी, देखिए ठाकुर जी भी जब इस संसार में आते हैं तो वो उदर में नहीं आते, वो उर में आते हैं, है ना। तो हमें भी ठाकुर जी की सारी जो तत्व हैं वो उर से समझ, अपने हृदय से समझने हैं हमें। बुद्धि तो थ्रू आवर इंटेलेक्ट वी कैन नेवर डिसाइफर how these things are possible. We would never be able to जी understand the dimension on which these pastimes they are staged and carried on. हम समझ ही नहीं सकते। हम तो बस इनको सुनकर, देखकर, फील कर कर गदगद हो सकते हैं, और अंदर अंदर ये लालच की कहीं से आ जाए हमारे अंदर कि अरे हमें भी ऐसी लीला देखनी है, हमें ऐसी लीला सुननी है। और अगर हमारा मन हरि कथा सुनने के लिए बार बार उत्सुक होता है, वो इच्छा आती है, इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। जो जी प्रभु इस जड़ जगत का बीमार व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कैसे हो रहा है? उसकी इच्छा आती है साधु संग की, उसकी इच्छा आती है कथा श्रवण की। जी तो प्रभु आपने कितना सुंदर प्रश्न किया उसके। आई एम श्योर ये प्रश्न हम में से हर एक का था, लेकिन आपके पूछने से सबका डाउट एक किस्म से क्लियर हो गया। एकदम जिस प्रभु आप बता रहे थे तो मेरे मन में आया ये प्रश्न कि बहुत अ, अच्छा। मतलब जी धन्यवाद प्रभु जी, थैंक जी यू। थैंक यू दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी, हरे कैसे हो आप? बस ठीक हूँ प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता जाता है तो फिर वो उन ब्रह्मांड में चला जाता है जिसमें कहीं ना कहीं लीला हो रही होती है भगवान की। जी तो प्रभु जी, क्या जो लोग चले जाते हैं उन ब्रह्मांड में, वहां से भी कोई लौट के दोबारा वापस आ सकते हैं, कि वो ऊपर ही जाएंगे उसके बाद? जी देखिए, ठाकुर जी जो हैं और उनकी जो लीला है, वो तो एक ऐसी मतलब एक ऐसी वस्तु है जिसको देखने के बाद आप किसी और चीज को देख ही नहीं सकते, है ना। वो उसके बाद तो आपके, पहली बात तो ये है कि वहां तक देखिए, भाव की स्थिति तक तो व्यक्ति नीचे गिर सकता है। अभी हमने बात की ना सारी स्टेजेस की। जी भाव जब आपने एक भाव आपने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद आपके हृदय में इस संसार की, जड़ जगत की किसी भी वस्तु के लिए कोई आकर्षण शेष रहा ही नहीं। आप तो उस मतलब इस संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु भी अगर आपके आगे आ जाए तो भी वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपने भक्ति का जो रस है वो चख लिया है। अब आप कहीं और जा ही नहीं सकते। अब तो केवल आप ऊपर ही जाएंगे, अब आप नीचे जाने के लिए टू लेट हो, है ना। कहते हैं ना कि अगर आप इंडिया जाएं तो कभी वृंदावन ना जाएं, है ना। अगर आप इस जगत से आप प्रेम करते हैं तो कभी भी ठाकुर जी के दर्शन ना करें, क्योंकि अगर आपने कर लिए तो फिर इस जगत से आपका प्रेम चला जाएगा और ठाकुर जी के चरणों में आपका जो प्रेम है वो स्थानांतरित हो जाएगा। तो ठाकुर जी, उनके दर्शन, उनकी लीला, ये तो वो वस्तु है कि जिसने जो देख ली, कर ली, सुन ली,
तो फिर तो वो नीचे नहीं जा सकता। ही विल नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो प्रभु जी जब इस धराधाम पे ठाकुर जी आए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, जी तो उस टाइम पे जो लोग थे, चाहे वो अच्छे थे या जैसे उनके अगेंस्ट भी थे, सबके ही चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट भी थे या उनके भी थे असुर, इसका मतलब वो फिर कोई वापिस वो आगे ही आगे चलते गए, चाहे वो बिल्कुल भगवान के अगेंस्ट ही लीला कर रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आगे उन्होंने भगवान के दर्शन तो किए ना फिर वहां द्वापर बस युग में जिन्होंने भी किए। बिल्कुल। भगवान तो अब देखिए 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान जिसको मारते हैं उसको मारते नहीं है, उसको ताड़ते हैं, है ना। अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, बोले तुम इनको मार नहीं रहे, ऐसा गोल्डन चांस इनको मिलेगा नहीं, है ना। भीष्म पितामह जी कह रहे प्रभु हैं, वो ये कह रहे हैं कि वाह आप सामने हो और मैं अपना शरीर त्यागूं, बोले ऐसा मतलब किसको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सारे तत्व हैं, इसमें कोई 1% भी कोई शक नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा रवि प्रभु। चलो दीदी आप पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछ लेती हूँ। अच्छा नहीं दीदी आप पूछ मैं लीजिए, रवि प्रभु थे वो, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे आप। अच्छा हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे असुर हैं तो उन्होंने तो भगवान के दर्शन किए, क्या वो भी गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं या जी हाँ फिर वो उनमें समा जाते हैं? जैसे सुना है कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं या उनके जैसा जी, उनको बॉडी मिल ब्रह्म जाती ज्योति है, में वो लोक लीन नहीं मिल होंगे। जाता है। जी ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं जी होंगे, क्योंकि ठाकुर जी उन पे कृपा करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में तो वो लोग जाते हैं जो ठाकुर जी के स्वरूप को मानते ही नहीं है, है ना। वो ये कहते हैं कि वो भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, निर्गुण है, ऐसी ऐसी जो बात करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा वो जो मैप था उसमें बहुत सारे जो हैं प्रकोष्ठ हैं, बहुत सारे लोक हैं, इतने सारे वैकुंठ लोक हैं। तो वहां पे अपनी अपनी भक्ति के स्तर पर वो वहां चले जाते हैं। तो वो गए तो चित्त जगत में ही है ना, लेकिन वो जड़ जगत से निकल गए हैं। अब चित्त जगत में वो कौन से किस लेवल पे जाते हैं, ये उनके भक्ति के स्तर पे डिपेंड करता है, उनके अंदर के भाव पे डिपेंड करता है। पर प्रभु जी जो असुर है वो तो भक्त नहीं है ना, वो तो कृष्णा को हेट करते हैं, तो फिर वो कैसे वहां पे पहुंच गए? जी देखिए, जिस किसी ने भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया उस सबको भगवान ने पुरस्कृत किया। एक मूवी बन रही है उसमें विलेन भी है ना। तो अब जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो ये नहीं कहेगा मैंने हीरो को तो 3 करोड़ दे दिए रोल प्ले करने के, लेकिन तू तो विलेन था, तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वो कहेगा अरे सरकार क्या बात कर रहे हो, हमने भी मूवी में कोई ना कोई तो रोल प्ले किया ही है ना। तो भगवान तो ये कहते हैं कि देखो ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचिति, वो एक छोटी से छोटी भेंट जो है वो भी स्वीकार करके खुश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी लीला में इसने भी पार्ट प्ले किया, बोले चल बेटा ऐश कर, तू भी पहुंच जा वैकुंठ, है ना। आप ये समझिए ठाकुर जी की लीला में कोई भी पार्ट मिलना बहुत 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 बड़े सौभाग्य की बात है। अब जैसे ये रावण और कुंभकर्ण है, ये तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय नीचे आए हैं, है ना। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, और भगवान ने हर बार आके इनका वो क्या नाम है कल्याण किया, इनको मुक्त किया है। लेकिन ये वापस पहुंचे, बोले 3 बार तो हो गया, बोले हे भगवान आपने हर बार हमें मुक्ति दी है, लेकिन एक बार भी आपने अपना प्रेम हमें नहीं दिया। तो भगवान ने कहा चलो इस बार तुम्हें प्रेम मिलेगा। तो फिर वो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, तो यहाँ पे जगाई मधाई बनकर आए हैं, जय और विजय, तो भगवान का प्रेम भी प्राप्त किया है उन्होंने। तो देखने में तो असुर है, असुर क्या, इनसे तो बड़े असुर नहीं है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल, दंतवक्र, ये तो सारे के सारे महाविलेन है, खलनायक है ना। छोटे मोटों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैं नीचे जाऊंगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनना चाहिए ना। देखिए भगवान जो है वो अखिल ब्रह्मांड नायक है। इसको अगर हम आज मतलब एक समझने के लिए जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम कोई टर्म यूज करें तो हम बोलेंगे सुपर डुपर हिट हीरो है। तो हीरो को अपनी मूवीज में विलेन भी चाहिए होते हैं। तो भगवान ये कहते हैं विलेन अब कहाँ से लाऊंगा, चलो मैं अपने साथ ही लेके चलता हूँ, छोटे मोटे ऑन द स्पॉट रिक्रूट कर लूंगा, जो रिक्रूट करूंगा आई विल ऑल्सो पे हिम वेरी हैंडसमली।
जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। है ना? ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। रवि प्रभु कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो प्रभु जी? बिल्कुल ठीक प्रभु जी, आदेश करें। जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया उनका लीला हर जगह चलते रहता है, तो लाइक शास्त्रा में जो वर्णन है उनका लीला, उसका अतिरिक्त कोई अलग भी एडअप होता है क्या? लीला कृष्ण जी का हो रहा होगा सॉरी, क्या, लाइक एडअप? किस में वर्णन है प्रभु जी, एक बार दोबारा बोलिएगा। मतलब हम लोग ने अभी तक जितना लीला सुना है कृष्ण जी का, लाइक सुप्रीम पे, उससे अलग भी एडअप होता है क्या लीला? अभी जैसे आपने बताया सब जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग लीला चल रहा होगा अभी प्रेजेंट में, प्रभु तो जी क्या हम बहुत लोग? बहुत लीला है, बहुत अलग अलग लीला। अभी हमने सुना ना कि वो 100 करोड़ श्लोकों की जो रामायण है, उसमें भगवान के इतने सारे उन्होंने वो पास टाइम्स जोड़ दिए जो पास टाइम थे नहीं। मतलब हमने आपने नहीं देखे, लेकिन पास टाइम हुए हैं तभी तो वहां पे लिखे गए हैं। तो बहुत सारे पास टाइम अलग अलग हैं। हम हम लोग कलयुग के व्यक्ति हैं प्रभु जी। हम लोगों का जो आयु है वो बहुत बहुत जो है वो कम है। हम कहाँ मतलब, इसलिए सब कुछ जो है वो बहुत संक्षिप्त करके दिया हुआ है। इतने सारे ग्रंथों को तो हमारे रूप गोस्वामी ने जल समाधि दे दी, ये कहकर कि इनके अधिकारी ही नहीं है, क्या करेंगे, है ना? हमें तो जो जितना मिला है हम उसी को हजम कर लें तो प्रभु जी हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान की लीलाएं तो इतनी हैं कि उसकी कोई मतलब कोई सीमा ही नहीं है। हमने जो जी पढ़ा प्रभु है जी। वो तो हमें बहुत मतलब आप क्या, वो सीमित इसलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर जी की लीला सीमित है। वो सीमित इसलिए है प्रभु जी क्योंकि हमारे पास जो जो आयु है हमारी वो सीमित है। हमारे पास जो कान है वो सुनने की उनकी शक्ति सीमित है। हमारे पास समय सीमित है सुनने के लिए, है ना, बोलने के लिए। और कोई बात नहीं है, ठाकुर जी तो असीमित है। अभी कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये इट्स नॉट अ पोएटिक एक्सप्रेशन, दैट इज द रियलिटी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान शंकरषण इतने मुख से सारा टाइम हरि कथा बोलते रहते हैं, फिर भी कथा खत्म ही नहीं होती। अनंत काल से बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हुई है। अनंत काल आप समझ रहे हैं ना? अनंत काल मतलब हमारे बियॉन्ड द कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम। अभी हमने ब्रह्मा जी की बात की, 4.3 मिलियन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, that is his one day, multiply that by 100 and that is 100 years of ब्रह्मा जी। ठीक है, और उधर महाविष्णु का एक श्वास, बस ये लिया और ये छोड़ा। तो आप ये देखो कि हम तो कितने इनसिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ दैट टाइम फ्रेम एज वेल। कहाँ समझेंगे हम, समझ ही नहीं सकते। कुंती महारानी वाली बात ही ठीक है कि आपको समझा नहीं। आप एक किस्म से आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो कुंती महारानी के सपोर्ट का ही पॉइंट है आपका, कि कौन समझ पाएगा भगवान को बुद्धि से, बताओ। कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की ही ये अच्छा, इच्छा है कि बुद्धि से मुझे कोई समझ ना पाए। कुंती महारानी साफ कह रही है, बोली आप इतने बदमाश हो कि किसी को कोई चांस नहीं छोड़ा आपने कि कोई आपको बुद्धि से समझ पाए। बोले आपको तो केवल समर्पण से ही समझा जा सकता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है प्रभु जी ठाकुर जी को समझने का, कि अकल से समझने का प्रयास छोड़ दें और भाव से पकड़ने का प्रयास जो है वो शुरू करें। क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है कि कोई मुझे अकल से समझ पाए, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी, जैसा कि थैंक यू गीता में प्रभु जी। भगवान ने कहा है, जी जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। हम्म तो आप कह रहे हैं कि जो उन लीला में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो जो दुष्ट होते हैं, जैसे कि दुर्योधन हो गया या कंस हो हम्म गए, तो वो भी एक तरह से लीला ही कर रहे हैं, वो बुरे नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का बिल्कुल मैं विनाश करता हूँ, तो वो तो विनाश बिल्कुल। नहीं कर रहे, वो तो कल्याण कर रहे हैं। तो वो विनाश आखिर हाँ, किस चीज का कर रहे हैं, ये पॉइंट वो ये थोड़ा सा कहते हैं, क्लियर नहीं है। हाँ 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 प्रभु जी, वो ये कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे आता हूँ विनाश करने के लिए। पृथ्वी से तो उनका विनाश ही किया ना उन्होंने। जड़ जगत से विनाश करके वो ले गए चित्त जगत में स्थापित करने के लिए।
ओ, तो इससे उनका ये मतलब था। हाँ, इस जगत से तो विनाश ही किया ना उन्होंने प्रभु जी, क्योंकि पृथ्वी वो थी रानी थी, वो गई थी पृथ्वी माता उनके पास कि भाई मेरा बोझ जो है वो हल्का करो। उन्होंने कहा क्या करना है? बोले ये सब दानव राक्षस असुर है, इनका नाश कीजिए आप। बोले मैं पृथ्वी से इनका विनाश करने के लिए आ जाऊंगा। आ गए, कर दिया। प्रॉब्लम उनका विनाश, विनाश का मतलब शरीर ही तो नष्ट करना है ना प्रभु जी। आत्मा तो नष्ट किसी की भी नहीं हो सकती, नष्ट तो शरीर ही है। ठाकुर जी ने बोला हाँ सबका होना ही है, मैं आ जाता हूँ, मैं कर देता हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, चलो। आ गए, कर दिया। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने तो आज फर्स्ट क्लास अटेंड की है, तो मैं आगे भी करना चाहती हूँ, क्लास कर सकती हूँ? जी सॉरी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी दीदी, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, एक मिनट में बाहर आती हूँ। मैं कह रही थी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड की है जी तो मैं आगे भी करना चाहती हूँ, आप आगे कर सकती हूँ मैं क्लास अटेंड? हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है दीदी। देखिए हमारा जो पूरा एक सेवक का परिवार है, हम सब आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं, है ना? आपको कभी भी कोई भी बात हो तो आप अवश्य बताइए। जो क्लासेस आपके ग्रुप का नाम क्या है दीदी? मुझे ये लिंक आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बना हुआ है, श्री राम ग्रुप है कुछ ऐसे करके नाम है, उसमें ये लिंक आया था आज, तो मैंने देखा, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट टाइम ही जी किया मैंने। तो मुझे तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ज्वाइन करूँ, तो मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा? अच्छा जी, आपके ग्रुप पे जिसने भी लिंक भेजा था ना, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। वो आप हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, उसका नाम है कृष्ण की ओर। कृष्ण की ओर? कृष्ण की ओर जी। अच्छा जी, वो नहीं है मेरे फोन में। जी अच्छा, वो आपके फोन में अगर नहीं है तो जिसने भी आपको मैसेज किया था ना, उनको आप प्राइवेट मैसेज कर दीजिए कि भाई ये आपने जो लिंक भेजा है कृष्ण की और ग्रुप में ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो आपको हमारे टच में ले आएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो वो धन्यवाद। नहीं जी मोस्ट तो आप मुझे कृष्ण की और ग्रुप में शामिल कर सकते हो, आप कर लेना मुझे। जी हाँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आप तक का कैसे पहुंचेंगे, कैसे? हरे आ, कृष्ण प्रभु जी, मैं अपना हरे नंबर दे दूं जी, आप जानते हैं दीदी को? रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं नहीं, पर मैं ये सेवा कर रही हूँ ना रजिस्ट्रेशन की। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपना नंबर हाँ देके इनको तो रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। जी मैं अभी चैट पे देती हूँ, माता जी यहाँ अपना नंबर सेंड कर दीजिए अभी चैट पे, तो मैं आपको कॉल कर लूंगी कल। जी, हमारा एक नया ग्रुप ही शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो आप और आपके कोई भी जानकार में कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो ऑल आर वेलकम, है ना? जी, हम रजिस्ट्रेशन के लिए भी चार्ज लिटिल बिट, हम थोड़ा सा आपसे 300 रुपए है शायद रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, तो वो वाला पैसा भी हम कहीं ना कहीं गाय की सेवा में या जो भक्त लोग हैं उनकी सेवा में लगाते हैं, लेकिन वो फीस हम इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि आपने कुछ दिया है। अगर बिल्कुल फ्री रखेंगे तो काफी लोग उसको फिर लाइटली लेते हैं। आपके नाम से आगे में वो सेवा में ही जाता है पैसा, लेकिन इस बहाने आपको ये लगता है कि हाँ आपने कुछ दिया है तो आपको कुछ मिला है। ठीक है प्रभु जी। ओके दीदी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? वाली लिस्टिंग वाली क्लास। अब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना सब अपने अपने। हरे कृष्ण जी। जी हरे कृष्ण दीदी। वो दीदी एक कह रहे थे ना कि मैं उनको मैसेज कर दूं, वो यहीं पे जूम पे मैसेज करना? जी वो मुझे लगता है आपको मैसेज कर रही है मेघा दीदी अभी। अच्छा जी।
जी माता जी, यही कर दीजिए, जूम पे ही कर दीजिए, क्योंकि मेरे को आपका नंबर तभी मिलेगा ना यहाँ पे अगर आप देंगे तो। पर्सनली कांटेक्ट कैसे करूंगी मैं आपसे? मुझे आप अपना नंबर लिखा दो, मैं नोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। जी आप चैट पे देख लीजिए, आप चैट पे आप नंबर एक्सचेंज कर लीजिए एक दूसरे से, इतने हम बाकी लोगों से क्वेश्चन ले लेते हैं। दरअसल मुझे अपना नंबर याद नहीं है ना इस वक्त। जी हरे कृष्णा, किसी और का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी जो लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं, एक बार हरे कृष्णा बोल लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है प्रभु जी, बढ़िया। प्रभु जी आपकी कथा इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा लगता है कि हम उस लीला में ही प्रवेश कर गए तब आप जब आप सुनाते हैं। जी फिर सुनते हैं हाँ, तब अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन उसके बाद में जैसे रिपीट करना चाहते हैं कि हमने क्या सुना, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? जी ये ठाकुर जी की आप पे विशेष कृपा है। जब आपके मन में किसी भी कारण से भक्ति से संबंधित किसी विषय को लेकर उत्कंठा आए, इसका मतलब दैट इज अ गुड साइन। अगर अगर हम ये सोचने लगे कि ओहो हमें सब समझ में आ गया, वी आर ऑल गुड, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे मन में ये रहे, ओ मैं भूल गया, क्या था, बड़ा अच्छा था, उसको दोबारा सुनता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा हो रही है ना। तो हम वैसे आज की क्लास गौरप्रिया दीदी को मैं बोलूंगा उस पे डाल देंगे यूट्यूब पे ना, तो यूट्यूब जी पे डाल के आप सबको लिंक भेज देंगे। आप सब लोग एक एक दो दो बार तो कम से कम सुनिए, ठीक है प्रभु जी। है ना। कृपा ठीक है तो है दीदी। ही। हाँ कृपा तो है ही प्रभु जी भगवान की कि आप जैसे वो से सीनियर से मिलवाया हमें, इतनी अच्छी जी अच्छी नहीं ये मिल रही है। बढ़िया मैं तो सबसे मैं तो भाई। सबसे जूनियर हूँ यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग हैं, लेकिन ये है हम सब लोग एक साथ बैठते हैं तो विषय निकल के आता है ना। ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, अच्छा चर्चा होती है, क्योंकि हम एक दूसरे से खुल के पूछ सकते हैं। कई बार एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम क्वेश्चन पूछने में हमारे मन में हेजिटेशन होती है, झिझक होती है, जी किससे पूछें, क्या करें। जब मैं नया नया, अभी भी वैसे तो मैं नया हूँ, भक्ति में आया था, तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं खुल के क्वेश्चन पूछूं, मुझे बड़ी शर्म आती थी, है ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई कहीं से ऐसी सेवा लूंगा कि जिस किसी को मतलब ऐसे प्रश्नों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो हम उनको जाके हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे साथ वो दूसरों के साथ ना हो ना। आपकी भक्ति जो है बिल्कुल तेज स्पीड पे आगे बढ़े, तभी तो गुरुजी हमसे प्रसन्न होंगे कि हाँ हमने कोई सेवा की। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे वृंदावन में जो हमारे प्रमाणिक मंदिर है, आप उनकी जी लीलाएं थोड़ा हमें बताइएगा कि जिससे हम वहां जाएं तो हमारे मन में वो भाव पैदा उदय हो कि हम मतलब जरूर जरूर दीदी, पर उसमें फिर एक बात हो जाएगी, अगर हमने वो कथा सुन ली और वहां जी चले गए तो हम वापस नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, इससे अच्छी तो बात नहीं है प्रभु जी कुछ। इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। जी वो जी तो मंदिर और मंदिरों की कथाएं और हमारे गोस्वामी की लीलाएं, बिल्कुल वो तो ऐसी हैं कि मतलब सोचने पे भी आंखों में आंसू बिल्कुल एकदम आ जाते हैं ना। तो इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा कहीं है, हमारा हृदय द्रवित है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने कहीं वैष्णव सेवा की होगी, जो हमारे मन में ये भाव आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया आपका सजेशन है दीदी, जरूर करेंगे। आप ग्रुप में भी रिमाइंडर दे दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो। ये तो ठीक हमें है करना ही चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा। है, ओके हरे दीदी, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम हर्षिता दीदी, प्रभु सोनू प्रभु। प्रभु जी, हाँ मेरा नाम सोनू शर्मा, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी प्रभु जी। मेरा मेरा ये तीसरी कथा है जो मैं सुन रहा हूँ आपकी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा सा पर्सनल है, इफ यू डोंट जी माइंड। जी जी आप जब कथा सुनाते हैं तो उसमें हनुमान जी को वहां पर बीच में जरूर कहीं से प्रवेश करा देते हैं। तो ऐसा कुछ आपका कुछ ऐसा मीन्स आपके जीवन में ये प्रेरणा कहाँ से आया कि जो हमारे जो गौड़िया हमारे गुरु ने वो स्थापित नहीं किया कहीं भी, पर आपको जी कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिलती है इतने सुंदर तरीके से आप हनुमान जी का उसमें प्रवेश करवा लेते हैं? बस ये छोटा सा। जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार, इतना सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए ये मेरे नाना जी की कृपा है।
जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे घर में कोई भी शुभ अवसर हो, किसी का जन्म दिवस हो, किसी का एग्ज़ाम हुआ हो, कुछ भी हो, तो उठा के हमारी जो मम्मी थी, वो कहती थी कि कल वो रामायण का अखंड पाठ होगा। देखिए, इंडिया में रहने का कितना सौभाग्य रहा है कि हम आस-पास के पड़ोसियों को भी बोल देते थे कि रामायण का पाठ होगा, तो वो लोग भी अपनी-अपनी दिनचर्या को एडजस्ट करके ऐसे बना देते थे, पड़ोसी घर में घुसे चले आ रहे हैं जी, 1 घंटा इसने पढ़ा, आधा घंटा उसने पढ़ा, सुबह-सुबह 3-4 बजे उठ के हम लोग तैयारी में लगते थे, कि भई रात को 12-1 बजे तक पूरा अखंड पाठ कर देना है। तो तुलसीदास जी की कृपा थोड़ी तो हुई ही है ना? और हनुमान जी तो हनुमान जी के बगैर किसका काम चलना है प्रभु जी? ये बताइए ना? आप हाँ फिर आप सही बात है, श्री मेरे राम ने दिमाग क्या में नहीं दोबारा करना। अब आप ऐसे बोलोगे, आप लोग लेट हो रहे हो, मैं एक और कथा सुना दूँगा 10 मिनट की। बिल्कुल प्रभु जी, प्लीज प्लीज। अच्छा, जी जी देखिए प्रभु प्रभु जी। जी, अभी गीता जयंती गई है ना, भगवत गीता जयंती गई है। तो जी हम लोग ये सोचते हैं कि भई जो भगवत गीता है, भगवान कृष्ण ने कही और अर्जुन से कही, ठीक है? ऐसा ही हमारा सोचना है। लेकिन देखिए अभी हमने कहा ना हनुमान जी के बगैर किसी का काम नहीं चलता। एक बार क्या हुआ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भई एक काम करो थोड़े से फूल ले आओ, पुष्प ले आओ। तो पुष्पों का चयन करने के लिए अर्जुन गए। अब भगवान कृष्ण किसी को भी कुछ कहते हैं, तो बिना उसके तो कहते नहीं है, कुछ ना कुछ उनका पीछे उसमें आशय रहता ही है। तो अब अर्जुन ने देखा इधर-उधर, दूर-दूर गए, फिर उनको एक बगीची दिखी बहुत सुंदर, तो उस बगीची में उतर के उन्होंने प्रवेश किया। अब प्रवेश किया तो उनको वहाँ पे कोई बागवान नहीं दिखा, कोई रखवाला नहीं दिखा, कोई रक्षक नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा कि हम चलो यहाँ से पुष्पों का चयन करना शुरू करते हैं। पुष्पों का चयन शुरू किया, तो हनुमान जी आ गए, पीछे बैठे हुए थे, सीता जी की बगीची थी तो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, "भई क्या हो रहा है?" तो अर्जुन ने कहा कि, "भई मैं पुष्पों का चयन कर रहा हूँ।" तो हनुमान जी ने कहा, "भई आप बिना पूछे कर रहे हैं, है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है।" तो अर्जुन ने कहा कि देखिए मैं तो भगवान की सेवा के लिए लेके जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण की सेवा में पुष्प लेके जा रहा हूँ। तो हनुमान जी हँसने लगे, बोला ले जाओ, ले जाओ। अर्जुन ने कहा, "अरे! आप हँसे क्यों?" तो हनुमान जी कहते हैं, "भई तुम्हारा ठाकुर भी चोर है, तो तुम भी चोरी से फूल लेके जा रहे हो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।" अब अर्जुन को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने कहा, "अरे! मेरे भगवान को तुमने चोर कह दिया।" अब हनुमान जी ने अपने भाव से चोर कहा है, क्यों? क्योंकि वो उनकी ब्रज की लीलाओं से भली-भाँति परिचित है। उनको पता है कि ठाकुर जी को अच्छा लगता है चोरी करना। चोरी करने का मतलब ये है कि ठाकुर जी अपने भक्तों का जो हृदय है, वो चोरी कर लेते हैं, है ना? वो भक्त के ऐसे अधीन है कि अगर किसी ब्रज की किसी गोपी के मन में ये इच्छा आई कि काश कान्हा मेरा जो निकाला हुआ माखन है, वो भी खाता, मैं अपने हाथों से खिलाती, मैं हाथों से ना भी खिलाती, तो भी हाथों से जो निकाला है माखन, वो जो हांडी में टांग दिया है, काश कि वो कृष्ण के खाने के काम आता। तो कृष्ण अपने घर में बैठे हैं, अचानक उनके वहाँ पे जो है मैसेज आ गया, अपडेट। बोला ये एड्रेस है जीपीएस में, बोला यहाँ का माखन खिलाने की इच्छा हुई है भक्त की। तो वो चोरी करके वो माखन खा जाएँगे लेकिन भक्त की भावना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो भगवान चोर तो हैं ही। अब लेकिन ये बात अर्जुन नहीं समझ पाए। तो बोले कि तुमने मेरे भगवान को कहा, अब तुम भगवान राम की बात देख लो, हनुमान जी को सुना रहे हैं। देखो 2 भक्त अपने-अपने भगवान की बात कर रहे हैं। अर्जुन बोले कि अरे वानरों से इतने भारी-भारी पत्थर उठवाए, अगर मैं होता तो फौरन बाणों से एक ऐसा पुल बना देता कि लंका तक पूरी सेना उस पे चल के चली जाती। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे बाणों पे हमारी सेना चलकर चली जाती? तो अर्जुन कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल चली जाती। तो हनुमान जी ने कहा बना के दिखाओ। तो अर्जुन बोले मैं बनाता हूँ और अगर वो पुल ज़रा-सा भी हिल गया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा बनाओ। दोनों पहुँचे, समुद्र में पूरा पुल बना दिया। अर्जुन ने 1 ही मिनट में बाणों की ऐसी वर्षा की, वो सारे एक के साथ एक जुड़ के एकदम सॉलिड पुल तैयार। तो अर्जुन ने कहा बुलाओ वानर सेना को। हनुमान जी ने कहा वानर सेना को तो कहाँ बुलाएँ, एक ही वानर है, मैं ही देख लेता हूँ कितना मजबूत है। बोले अच्छा देख लो। तो हनुमान जी ने पहले अपनी पूँछ उस पे रखी, पूँछ जैसे ही रखी, पुल जो था वो चरमरा के टूट गया। अब अर्जुन को तो बड़ा शर्मिंदगी हुई। अर्जुन ने कहा अरे ये क्या हो गया? बोले ओह! मैं तो अभी अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा, लकड़ी ढूँढने लगे। हनुमान जी ने कहा अरे मामला सीरियस हो गया। बोले अरे नहीं, कोई नहीं, जाने दो, जाने दो। अर्जुन बोला नहीं, मेरा तो अपयश हो जाएगा, लोग कहेंगे ये इसने बात बोली और अग्नि में प्रवेश नहीं किया, लकड़ी ढूँढने लग गए। हनुमान जी ने भगवान को याद किया, बोले भगवान आओ अपने भक्त को बचाओ, ये तो इमोशनल हो गया है।
भगवान जो थे वो वहां पे ब्राह्मण का रूप लेके आ गए। बोले क्या हो रहा है भाई? तो अर्जुन ने उनको नमस्कार किया, उनके आप जानते हैं सारे संस्कार अच्छे हैं, और कहा कि मैं लकड़ी ढूंढ रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहा देखिए ऐसे ऐसे हुआ, हम दोनों के बीच में प्रतियोगिता थी, मैं हार गया। तो ब्राह्मण बोले अरे ऐसे थोड़ा प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता तो वहां होती है जहाँ कोई जज हो, कोई फैसला करने वाला हो। दो लोगों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई किसको पता, तो तुम फिर से करो, मैं इस बार जज हूँ। तो हनुमान जी भी मान गए, अर्जुन भी मान गया। अब अर्जुन ने दोबारा जो है वो पुल जो है वो बना दिया। अब जब वो पूरा पुल बन गया तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अब आप चलिए दोबारा। अब हनुमान जी डरे, बोले कहीं मेरे जाने पे टूट ना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अर्जुन बोले नहीं आप चल के जाइए जरूर। तो इस बार हनुमान जी चढ़े तो पुल वैसा का वैसा ही रहा, आगे बढ़े तो भी वैसा ही रहा। लेकिन तभी हनुमान जी ने देखा कि जो समुद्र का पानी था वो लाल हो गया, ऐसा लाल जैसे रक्त से लाल हो गया। तो हनुमान जी ने देखा नीचे, तो उनको दिखा राम जी ने वो पुल जो है वो अपनी पीठ के ऊपर उठा रखा है, तभी वो पुल जो है हिल भी नहीं रहा था। और अर्जुन ने भी देखा रक्त आ रहा है, तो वो भाग के आए, उन्होंने नीचे देखा तो उनको देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो अपनी पीठ पे पुल का जो भार है वो उठाए हुए हैं। तो दोनों को बड़ा रुदन छूटा। तो उन्होंने भगवान बाहर निकले। अब जब वो बाहर निकले तो हनुमान जी को राम जी दिख रहे थे और अर्जुन को कृष्ण दिख रहे थे। उन्होंने उनसे माफी मांगी तो भगवान हंसने लगे, बोले ये तो चलो लीला थी, आप दोनों ही मेरे भक्त हैं। तो उस वक्त जो हनुमान जी थे वो अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको कहा कि कुछ मांगिए। अर्जुन बोले नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना। तो हनुमान जी बोले मांग लीजिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो बुला लेना। और ये कह के हनुमान जी चले गए। अब जब कुछ समय के बाद महाभारत का युद्ध ठन ही गया और ये पता लग गया कि भाई महाभारत का युद्ध तो होना ही होना है, तो तैयार हो गए, पूरी दोनों सेनाएं तैयार हो गई युद्ध के समय। अब चलने लगे तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि चलिए। तो भगवान बोले अभी नहीं। बोले क्यों? बोले बुलाओ। तो अर्जुन बोले अरे किसको बुलाओ? तो भगवान बोले भूल गए? बोले मैं तो भूल गया। बोले हनुमान जी को बुलाओ। बोले हनुमान जी को यहाँ क्या बुलाऊं? बोले हनुमान जी को बुलाओ, उनके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो हनुमान जी को बुलाया गया और हनुमान जी को कहा कि आप आइए और आप अपने संरक्षण में अर्जुन को युद्ध कराइए। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इनको अभी साफ करके आता हूँ दूसरी सेना को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है केवल अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे ध्वज पर रहिए। तो आप लोग कल्पना कीजिए हनुमान जी के लिए कितना मुश्किल कार्य है ये, कि भगवान की सेवा का अवसर उनके पास है और वो सक्षम है ना, फूंक मार के पूरा वहीं पे सेटल कर दे मामला। लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा को मानते हुए चुपचाप बैठे हुए ध्वज पे है। तो जब वो ध्वज पे जाने लगे तो अर्जुन को बोले कि अरे यार किस काम में लगा दिया, या तो मैं भगवान की कथा सुनता या भगवान की सेवा करता। तो अर्जुन ने कहा कि कोई नहीं, बैठो बैठो, ठाकुर जी का कुछ पता नहीं, हो सकता है तुम्हें कथा ही सुना दे। तो महाभारत का युद्ध होने से पहले ही भगवान ने, हम ये सोचते हैं कि कृष्ण को जो है गीता का उपदेश दिया, लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि भगवान राम ने उनको अपनी कथा सुनाई है ना। और जब युद्ध चल रहा था तो जब भीष्म पितामह पूरे वेग में थे एक दिन, तो वो बाणों की वर्षा कर रहे थे और इधर से अर्जुन जो थे वो उनको पूरा जवाब दे रहे थे। तो अर्जुन के जो तीर थे वो बार बार जाके राम भीष्म के रथ को लगते, तो उनका रथ पीछे चला जाता। भीष्म जब बाणों की वर्षा करते तो अर्जुन का रथ जरा भी पीछे नहीं गया। अर्जुन ने देखा नीचे कि भाई मेरा जो पहिया था वो तो वहीं का वहीं है, जरा भी पीछे नहीं गया। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि देखो नीचे। तो भगवान ने कहा क्या नीचे? तो उन्होंने कहा कि देखो भीष्म पितामह इतने तीरों की वर्षा कर रहे हैं, फिर भी मेरा रथ जरा भी पीछे नहीं गया। तो भगवान बोले नीचे मत देखो, ऊपर देखो। तो उन्होंने ऊपर देखा तो वहां पे रथ के ध्वज पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। बोले क्योंकि हनुमान जी बैठे हुए हैं तो इस रथ को पीछे धकेल दे ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है, भीष्म पितामह में भी नहीं है। हालांकि ये कहा गया है कि भीष्म पितामह जो थे वो अर्जुन से 25,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, 25,000 गुना। लेकिन फिर भी वो अर्जुन के रथ को हिला नहीं पाए क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी थे। तो हनुमान जी के बिना किसी का काम नहीं चलता और हनुमान जी जहाँ बैठते हैं वहां पे कथा होती ही है।
तो यही एक कारण है कि उनका आशीर्वाद ऐसा है कि कहीं ना कहीं से वो कथा में प्रवेश कर ही जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब हम कथा करते होंगे तो वो पास ही बैठते होंगे, जैसे भी उनको मौका मिलता है वो बीच में आ जाते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होता कभी भी। देखिए मेरी कथा तो बहुत अनऑर्गेनाइज रहती है, अनप्लान्ड रहती है। तो ऐसे है जैसे एक जंगल में बहने वाली नदी ना, जिसको ये नहीं पता किस तरफ मुड़ना है। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो उनकी कृपा, और उन पे उनका नाम लेते ही एक अलग से जोश आ जाता है। ऐसी ऐसी बातें मन में आ जाती हैं जो सोची नहीं थी बोलनी है, लेकिन वो भी आ जाती है। तो ये तो उनकी कृपा है। जी थैंक यू, आपने ये प्रश्न किया और मुझे ये रियलाइज कराया कि हनुमान जी कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। थैंक जी यू हरे प्रभु कृष्णा। जी, हमें भी रियलाइज करवाने के लिए, हमें भी जी नहीं नहीं पता प्रभु था। जी। जी प्रभु जी, हम जैसे इसमें देखते हैं ना कि कितने लोग हैं, तो उसमें मैं हमेशा एक नंबर और जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हनुमान जी हैं यहाँ पे। जी हरे कृष्णा। हर्षिता दीदी आप कुछ कह रही थी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कैसे कृष्ण हैं आप? प्रभु जी। हरे कृष्णा अर्चना दीदी, हरे कृष्णा हर्षिता दीदी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बस एकदम आशीर्वाद है आपका प्रभु जी। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैं बोलने लग गया इसलिए आपकी बात बीच में नहीं आ गई। नहीं नहीं नहीं, बस मैं आपको हरे कृष्णा बोल रही थी। जी अच्छा, धन्यवाद प्रणाम दीदी। थैंक यू दंडवत फॉर। प्रणाम आपको। जी हरे कृष्णा। अर्चना दीदी आपके पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, जी जी पूछिए। कौन सा वाला प्रभु जी? मेरे पास तो 2-3 क्वेश्चंस थे पहले। जी आप बोलेंगे तो मुझे याद आएगा, क्योंकि दिन में इतने क्वेश्चन आते हैं मैं भूल ही जाता हूँ किसका जवाब हो गया किसका रह गया। आपका नहीं, ये वो मेरा तो वो लिबरेशन वाला क्वेश्चन था ना, पहले भी रिसेंटली जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर सभी लोग लिबरेट हो गए तो मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? और ये माया का जो इतना बड़ा जंजाल हमारे आसपास क्रिएट किया गया है, वो अ, मतलब क्यों क्रिएट किया? इतना सारा मुश्किल रास्ता क्रिएट क्यों जी हुआ बेसिकली? जी अगर ये सब बहुत इतना रेलेवेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, था तो। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर आपको याद होगी, पहले एक क्लास में हमने ये कहा था कि जीव आया कहाँ से है। जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति से आया है ना। तटस्थ शक्ति का मतलब है कि मार्जिनल पोटेंसी। तो यहाँ से हमारे पास जीव को जब भगवान ने कहा कि भाई उत्पन्न होना चाहिए, तो जीव जिस वक्त उत्पन्न होता है तो वो मार्जिनल उस पे पोटेंसी से उत्पन्न होता है, और वो एक किस्म से बॉर्डर पे होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के, है ना। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान उनको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे देते हैं जब जीव का गठन होता है। देखिए जो चित्त जगत है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब नित्य परिकर, वो बलदेवा प्रभु ने सबको सबका निर्माण किया है, मतलब उनकी इच्छा से ही सब हो गया एकदम से। लेकिन उसके अलावा ठाकुर जी ने एक और जो जड़ जगत का जब निर्माण हुआ, तो जड़ जगत में नाटक मत ठाकुर जी दिखाया कर मुझे, सोने की मुझे गुस्सा आ रही है। जी जड़ जगत का जब निर्माण हुआ तो ठाकुर जी ने कहा कि इस जगत के लोगों को मैं स्वतंत्र इच्छा शक्ति देके देखता हूँ कि भाई क्या वो मेरी सेवा करना चाहेंगे या वो स्वयं की सेवा करना चाहेंगे। तो जैसे ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी, तो भगवान ने कहा कि इनको ऑप्शन भी देनी होगी ना। तो ऑप्शन के लिए उनके पास दो चीजें थी, एक था भगवान का जगत और एक था जड़ जगत। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही जीव जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, वो जैसे ही उनको एक किस्म से ये कॉन्शियसनेस आई, कुछ लोगों ने जड़ जगत की तरफ देखा, और जड़ जगत की तरफ देखते ही उनके मन में इच्छा आई कि हम स्वयं को एंजॉय करें। और जिन्होंने चित्त जगत की ओर देखा, उनकी इच्छा आई कि हम ठाकुर जी की सेवा को एंजॉय करें, ठाकुर जी को सेवित करें। तो जिस जो खुद की सेवा करना चाहते थे वो इस जड़ जगत में प्रवेश कर गए, जो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते थे वो ऊपर चले गए। ठीक है, ठाकुर जी ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी ताकि उनको कोई ये ना कहे कि भाई उन्होंने तो इनको मशीन की तरह बनाया सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए ही। ठीक, तो इस प्रकार हम इस जड़ जगत में आ गए। अब जब जड़ जगत में आ गए तो हमें यहाँ पे
अपनी जो इच्छा भोग की जो वस्तुएं हैं वो भी चाहिए थी। तो वो हमने सब सारा सुना कि किस प्रकार महाविष्णु ने वो सब अरेंज किया, ब्रह्मा जी को बोला कि भाई इनको एक क्षेत्र प्रदान किया जाए जहाँ पे ये अम, अपनी जो सेवा करना चाहते हैं। अब जीव में और भगवान में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि भगवान भगवान है और जीव जीव है ना। तो ये बात वो तभी रियलाइज कर सकता है जब वो सारे एफर्ट करके भी ये देख ले कि वो इस संसार में खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत क्या है? उसकी खुशी का स्रोत भगवान की सेवा ही है। भगवान की सेवा एक ऐसी वस्तु है जो अगर कोई व्यक्ति करे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रसन्न ना हो सके। लेकिन इस बात को रियलाइज करने में, क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना, जैसे बच्चा कई बार क्या होता है, टीनेज बच्चों के साथ पेरेंट्स को कई बार दिक्कत आती है कि वो बात नहीं मानते, क्योंकि वो ये कहते हैं अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। तो पेरेंट्स जो है वो उनको समझाते हैं कि देखो ये काम कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। ठीक उसी प्रकार जब वो बच्चा काफी सारे अपने एफर्ट्स में फेल हो जाता है तो वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे कहा था वही ठीक था। उसी प्रकार हम इस जगत में भटक रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा जो सेवा है उसकी इच्छा हमारे मन में आ नहीं रही, क्योंकि हम अपनी सेवा की इच्छा को छोड़ नहीं पा रहे। इस बात से हमें बचाने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी यहाँ पे देखिए उनकी महानता, इस जगत में आके हमें रिझाने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं और फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, कहते हैं इन लीलाओं का प्रचार प्रसार करो ताकि लोगों के मन में कहीं से ये लालच आ जाए कि वो भगवान चीज क्या है, मैं भी तो सुनूं, है ना। और जब वो भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनका और सुनने का दिल करेगा, और सुनने का दिल करेगा तो फिर उनकी सेवा करने की इच्छा आएगी। इस प्रकार से भगवान ये चाहते हैं कि ये जीव जो अपने कर्मों के चलते इतने दुखी हो गए हैं वो मेरी भक्ति के सहारे सुख को प्राप्त करें, है ना। और जब ऐसा होते होते उनको लगता है कि इनकी तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रह गई है, जब कलयुग आ गया, कलयुग का भी घोर कलयुग आ गया और कलयुग बिल्कुल समाप्ति की ओर है और वो अपने कर्मों के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि बहुत ही निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भगवान कहते हैं इनफ इनफ इनफ, बंद करो बंद करो बंद करो, इनको इनको दोबारा चांस देंगे। तो उस वक्त वो पूरी सृष्टि को रैप अप करते हैं, सब कर्णोदक्ष विष्णु के शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं, फिर वहां से दोबारा निकलते हैं, दोबारा उनको मौका मिलता है। कुछ लोग पार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि जो है वो चलती रहती है। तो एक मिनट बीच में रोक रही हूँ। तो आपने अभी ये बोला कि जब ये रैप अप होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना भी था। जब आप ब्रह्मा जी का वनडे का बता रहे थे, उसमें ये पूछना था कि जैसे हम अब जैसे ये हमारे यहाँ तो कलयुग चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं और दूसरे युग चल रहे होंगे दूसरे ब्रह्मांड में, हाँ तभी हाँ आपने कहा ना वो जी लीला कर रहे हैं दूसरी तरफ, जी जी दूसरे जी जी जी। ब्रह्मांडों में। तो जब हम अलग अलग ब्रह्मांड है। हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी उनके 4 मुख हैं, दूसरे ब्रह्मांड है उसमें उसके जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उनके 1 लाख मुख है। अच्छा, अलग 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 सीमा जगह के बहुत अलग अलग जी, ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। अलग अलग ब्रह्मा जी है, तो बेचारे एक यहीं के छोटे से ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, तो जी इनका तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा जैसे अब आपने बताया ब्रह्मा जी की लाइफ का बारे में, तो अगर लाइफ स्पैन के बारे में, तो उस हिसाब से तो हमारा जो कलयुग है, अगर कलयुग के अभी तो हम घोर कलयुग में नहीं घुसे, तो अगर आप जैसे कहते हैं कि हम अ, मतलब कि क्या था, गोलोक चले जाएंगे, गोलोक धाम की मतलब एस्पिरेशंस करनी चाहिए, तो उस हिसाब से अ, वो तो मतलब अगर हम करते हैं तो फिर हम कौन से युग में जाएंगे? सतयुग में वापस? वो कौन से युग होगा उसके बाद? मतलब जी कहते हैं हाँ, कि मैं घोर समझ गया आपका कलयुग जो क्वेश्चन। है, घोर जी देखिए कलयुग जो है वो वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही गलत फॉर्मेट में जाएगा। तो जी अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वो कौन सा युग होगा? वहां पे भी तो युग चलेंगे ना, वहां पे भी तो यही 4 युग हो रहे होंगे, जी फॉलोड बाय ईच अदर। जी जी, तो देखिए हो हम सकता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट जी हाँ, उसको हम ब्रेकअप करके डिस्कस कर इंटरवोवन है। लेते हैं। जी देखिए जो क्वेश्चन मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि भाई हम इससे, अगर मान लीजिए ये कलयुग चल रहा है, इससे निकल कर कहाँ जाएंगे? वो इस बात पर डिपेंड करता है। भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में कि अंत काले चे माम स्मरणो
मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समध्वमाति नास्ति यत्र संशया। तो जब हम इस कलेवर से निकलते हैं, जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं, तो हमारे मन में क्या इच्छा है ना, क्या भाव है, हम अपने जीवन में जो इच्छा धारण करके चलते हैं, ये जितनी भी हमारी भोग वासना की वस्तुएं हैं, जो हमारे मन में जैसा है वो चित्त में स्थापित हो जाता है, हम उस भाव से विवाहित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर त्यागने के समय वही भाव प्रधान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो भाव प्रधान रहेगा उसके हिसाब से ही हमारा अगला जन्म होगा। अगर उस हाँ जी, तो मान लीजिए भाव हमारा प्रधान है कुछ इस किस्म का कि हम कहीं के राजा बने, ठीक, मान लो हमारे कर्म ऐसे रहे हैं कि राजा बने। अब यहाँ तो राजा वाला जमाना नहीं रहा, ठीक है। हाँ जी। यहाँ तो डिफरेंट सिस्टम है, तो हम किसी और कहीं और जाके किसी पुराने जमाने के राजा बन जाएंगे, हो सकता है नए जमाने के राजा बन जाए। तो वो डिपेंड करता है। ये जो जिस तरीके से काल चलता है और कर्मों की जो गति है, इसको भगवान कृष्ण कहते हैं सघानी कर्माणी गति, कि इसकी जो गति है ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। वो आपने सुना ही होगा ना कि भगवान कृष्ण रानी के साथ बैठकर लंच कर रहे थे, तो अचानक वो हंसने लगे, तो रानी ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण ने महल से बाहर इशारा करते हुए कहा वो बाहर जो पेड़ है, पेड़ के नीचे जो पत्ते पे देख रहे हैं वो जो चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है, बार बार फिसल रही है, बोले हाँ। तो बोले पिछले जन्म में इंद्र थी, स्वर्ग के राज पद पर आसीन थी और अब चींटी बनी हुई है। तो जिस प्रकार से कर्मों की गति चलती है उसको कोई भी समझ नहीं सकता, वो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स है जी। तभी अभी बोला ना हमने कि कुंती महारानी की जो बात है वो हमें गांठ फाड़ लेनी है, कि समझने के लिए हमारे पास इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। We must understand ASAP that the world is working in an order, and when there is an order there must be someone who's ordered it. Whenever there is a system, there is someone who's designed the system. Behind any intelligent creation there is someone who is that intelligent person, है ना। और भगवान ने इतने सारे निर्देश दिए हैं, उससे हमें समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि भगवान समझने की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्रेम करने की वस्तु है। क्योंकि इनसे अगर प्रेम करेंगे तो ये हमसे और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। और भगवान के प्रेम करने का जो माध्यम है वो है कथा। कथा के द्वारा हम भगवान को प्रेम करना सीखते हैं, है ना। कहते हैं ना हरि कथाएं हरि कथाएं, बंगाली में है कि भगवान कहाँ पे है, और बोलते हैं कि हरि कथाएं, भगवान अपनी कथा में ही है। तो कथा से हमें लालच आता है, लालच से हम प्राप्ति के भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, और फिर हमें पता लगता है भगवान का नाम लेने से, अपनी कॉन्शियसनेस को हर समय भगवान में ही सराबोर रखने से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वो हम करना चाहते हैं। और आप सब लोग जो यहाँ पे हो, आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोग पुराने जन्मों में बहुत भक्ति करके आए हो, याद नहीं है। आप बिना भक्ति के ऐसा संभव ही नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे बैठ के कथा सुनो, उसमें इंटरेस्ट लो, प्रश्न पूछो, उत्तर जानना चाहो, है ना। तो अब आपको याद नहीं है, लेकिन पुराने जन्मों की जो भक्ति थी वो आपकी अधूरी रह गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हो आप। इस जन्म में यही कोशिश करो कि जितनी आगे बढ़ाओ उतना अच्छा है, अगले जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके दीदी। बहुत बहुत अच्छा लगा। नो वर्ड्स फॉर एक्सप्रेशन, बस यही है कि बहुत अच्छा लगा जी थैंक यू दीदी जी। जैसा हमने कहा कि हम सारे एक दूसरे से मिल बात के एक यही बात समझ सकते हैं कि भगवान को समझना नहीं है, भगवान को तो प्रेम करना है ना। और प्रेम भी भगवान ऐसे अनूठे हैं, हमें प्रेम करने के इतने सारे कारण दे रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भगवान को क्या पड़ी है यहाँ पे आके लीला करने की, लेकिन वो आके लीला करते हैं ताकि उनकी लीलाएं हम पढ़ें, हम सुने, हम बोलें। हमारे मन में कहीं तो हमारा जो हृदय एक पाषाण बना हुआ एक पत्थर के जैसा है, कहीं तो पिघलना शुरू हो। ठीक जी थैंक यू दीदी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। और कौन कौन आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं, हरे कृष्णा बोलिए प्लीज। प्रज्ञन्ना गुप्ता, हरे कृष्णा। बिंदु दीदी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोकुल प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस आपकी कथा सुन के तो आनंद ही आ गया, हृदय से जी मतलब हृदय धन्यवाद प्रभु प्रफुल्लित जी। हुए जा रहा है, हृदय प्रफुल्लित हुए जा रहा है, और हृदय से एक भाव आ रहा है कि बस सुनते जाए आपकी कथा और आनंद लेते रहे बस। जी प्रभु जी देखिए आप मतलब कि आप आप रोज ही हम लोग को ऐसी कथा सुनाया गया, हम तो कहे कि हर पल हमें ऐसी कथा सुनाते रहे आप। प्रभु जी मेरी तो यही इच्छा है कि देखिए ये मेरी सेवा है, इससे गुरु जी मेरे से खुश होते हैं, है ना? क्योंकि मेरे पास और जी कोई ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कैसे किस प्रकार गुरु जी खुश हों, है ना? आप लोग ऐसा बोलते हैं तो जी मुझे प्रभु लगता है कि शायद ये बात गुरु जी सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि चलो ये भी किसी काम का है। तो मेरी तो इच्छा है प्रभु जी रोज़ कम से कम, आप लोगों के पास समय कम है, मेरे पास तो समय ही समय है प्रभु जी। जब आप कहेंगे हम सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाएँगे आपको, नहीं नहीं ऑलवेज़ प्रभु एनी जी, टाइम। इसमें समय का क्या, इसमें तो मतलब इसके लिए समय क्या निकाला, इस समय ही हम लोग के इसी के लिए है, जो समय इसी के लिए है ना, तो आप बस हुँ। सुनाते रहिए हम लोग की कथा। जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी, उत्साह धन्यवाद बढ़ा प्रभु रहे हैं हमारा। दंडवत प्रणाम आपका। जी, और किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस क्लास को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, और हम वी आर ऑलवेज़ वेरी हैप्पी टू कम एंड स्पेंड सम टाइम विद यू एंड लर्न फ्रॉम यू एंड गेट योर एसोसिएशन। जी चलिए, हरे कृष्णा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हरि बोल प्रभु जी, हरे हरे बोल कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।